तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हम एक मादा पक्षी को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे को खाना खिला रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर कुछ इंसानों को दिखाया जाता है। वहीं पर कोई कह रहा होता है कि मेरे बच्चे तुम कैसे हो, क्या तुम थक गए? पर वहीं सामने एक लड़की को दिखाया जाता है जो कह रही होती है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं थकी, वैसे तुम दोनों कैसे हो? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कोई खाना बना रहा होता है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक बच्चा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, बा 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 करके। तभी ये देखने के बाद कोई कह रहा होता है वाओ कितना ज्यादा क्यूट है। फिर हमें दिखाया जाता है कि दोनों बुजुर्ग कपल को जो एक वीडियो देख रहे होते हैं। वहीं पर एक बुजुर्ग औरत कह रही होती है हनी देखो ये कितना ज्यादा क्यूट है ना? वो बाबा बा बोलने की कोशिश कर रहा है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा, है ना? तभी हम उस बुजुर्ग आदमी को दिखाते हैं जो हंसते हुए कह रहा होता है ऑफ कोर्स वो हमारे जीन की तरह स्मार्ट होगा। और वहीं उस बुजुर्ग कपल के साइड में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो खाना पका रही होती है। फिर हमें बताया जाता है कि इसकी आइडेंटिटी क्या है। जिया हान उम्र 32 साल और एक फ्रीलांसर है, यानी एक शब्द में कहा जाए तो वो जॉबलेस है। फिर हम जिया हान को देखते हैं जो उस बुजुर्ग औरत से कह रही होती है मॉम तुम उस वीडियो को 3 बार देख चुकी हो। इस पर जिया की मॉम कहती है क्या सच में? असल में बात यह है कि हमारा जो ग्रैंडसन है ना वो बहुत ज्यादा क्यूट है, इसलिए हर दिन उसे देखने का मन करता है। लेकिन तभी जिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर कहती है अगर तुम दोनों मेरी मदद नहीं करोगे तो जल्दी से यहां से चले जाओ और ये सब खाना बंद करो। फिर उसके फादर को दिखाया जाता है जो कहते हैं कम ऑन मैंने थोड़ा सा ही तो खाया है, इन पर इतना ज्यादा चिल्लाने की क्या बात है? इस पर जिया कहती है अगर एक ही बात है तो खुद के लिए खाना बनाओ, मैं 3 लोगों के लिए अकेले काम कर रही हूँ। फिर हम जिया की माँ को देखते हैं जो उसके पास आते हुए कहती है तूने ही कहा था कि तू हमारे घर में हमेशा के लिए रहेगी, तो क्या तुझे नहीं लगता कि कम से कम तुझे ये काम करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात तू घर का रेंट भी नहीं देती। फिर हमें दिखाया जाता है कि रूम के अंदर एक बंदा आता है और वो जिया के मॉम और डैड से कहता है कि सब कहते हैं। जिया की मॉम कहती है हम बहुत अच्छे हैं, जल्दी से अंदर आ जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस रूम के अंदर एक और लड़की की एंट्री होती है। वो उस बंदे से कहती है मैन मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, बेबी मेरे पैर पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तब वो बंदा कहता है बेबी तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है, तुम एक जगह बैठ जाओ मैं तुम्हें मसाज दे देता हूँ। वहीं पर इन्हें जिया को दिखाया जाता है जो अभी भी शैडो में जी रही होती है, मतलब अभी भी इनविजिबल है, कोई उसकी परवाह नहीं करता। फिर हम जिया को देखते हैं जो उस लड़की के सामने आती है और एक एप्रन देते हुए कहती है कम ऑन लिटिल सिस्टर, बहुत लंबे समय हो चुका है हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं तुम्हारी लविंग बिग सिस्टर होने के नाते तुम्हारे लिए एक फ्लावर प्रिंटेड एप्रन प्रिपेयर किया हूँ, ये बहुत अच्छा है ना? वो लड़की कहती है ओ माय जिया बहुत लंबे समय हो चुके हैं हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिले, और वैसे तुम जो भी पहनती हो उसमें तुम्हें ग्रेट लगता है, यहाँ तक कि एप्रन में भी। ये सुनकर जिया चुप हो जाती है, इसके मुंह में कोई शब्द नहीं होता। फिर वो अचानक कहती है जल्दी से इसे पहन लो। तभी उसके साइड में बंदा कहता है क्या? जिया फिर कहती है जल्दी से इसे पहन लो, जब मैं तुमसे नाइस तरीके से बोल रही हूँ तो पहन लो, नहीं तो। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिया की मॉम उसके माथे पर मुक्का मारती है और कहती है तेरे माउथ और डोन तू कब फिक्स करने वाली है? जिया गुस्सा होकर कहती है मॉम तुम मुझे हेट क्यों कर रही हो, मैं सभी के लिए खाना बना रही हूँ, क्या ये शिफ्ट चेंज नहीं हो सकता? और तुम जिमी के साइड पर हर समय बात कर रहे हो क्योंकि तुम उसके साथ कुछ दिनों से नहीं मिले हो इसलिए। तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो उस लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि जिया तुम अपनी सिस्टर के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। फिर हम उस बंदे को देखते हैं यू कहते हुए बोलता है कि जिम्मी ऑलरेडी टायर्ड हो चुका है। ये बातें सुनकर जिया की मॉम कहती है क्या थर्ड बेबी आ चुका है? फिर हमें जिम्मी को दिखाया जाता है जो कहते हुए बोलता है कि असल में बात यह है कि हम रात में थोड़ा मजे कर लिए थे तो इसकी वजह से पेट में आ ही गया है, तो सोचा कि जन्म दे ही देते हैं। ये सुनकर जिया के फादर कहते हैं ओह माय गॉड ये तो बहुत बड़ा न्यूज है, जिया तू यहाँ खड़ा होकर क्या कर रही है, जा एबल सेट कर। सीन चेंज होता है, हमें जिया को दिखाया जाता है जो बाहर आ गई होती है और सिगरेट पी रही होती है, वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है कि क्या वो एक बंदे को जानती है और वो मिडिल एज का है और वो मुझसे ज्यादा ओल्ड नहीं है, मैं उस बच्चे को मार दूंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिया के सामने कोई आ जाता है, वो कहता है अच्छा तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हारे पास अभी भी वो फुल माउथ है। जिया मुड़कर देखती है और एक बंदे को देखती है, उसे देखकर जिया मन ही मन कहती है ये कौन है? तभी अचानक जिया की नजर उस बंदे के हाथ में रखे खाने पर जाती है और वो मन ही मन कहती है स्मोकिंग एरिया में ये बंदा चिकन ब्रेस्ट क्यों खा रहा है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? फिर जिया कहती है एक्सक्यूज मी वैसे तुम कौन हो? वो बंदा पहले जिया को देखता है फिर कहता है क्या तुम्हें सच में याद नहीं है, मैं मिचेल हूँ, मिचेल जीन, मैं तुम्हारे घर के नेक्स्ट डोर में रहता था और हमेशा हेडफोन पहन कर रहता था। ये सुनकर जिया मन ही मन कहती है क्या सच में? मुझे तो याद नहीं है। फिर वो याद करने लगती है और उसके दिमाग में बहुत मुश्किल से एक ब्लरी इमेज आती है।
फिर वो अचानक शॉक हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, तुम मिचेल जीन हो, वही गेमर किड मिचेल? मिचेल कहता है, क्या मैं इतना बदल गया हूँ कि तुम मुझे पहचान ही नहीं पाई? जिया कहती है, तुम बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे हो, और वैसे तुम चिकन ब्रेस्ट क्यों खा रहे हो? और कौन सा अजीब इंसान स्मोकिंग एरिया में चिकन ब्रेस्ट खाता है? मिचेल कहता है, क्या कोई ऐसा लॉ है कि मैं स्मोकिंग एरिया में चिकन ब्रेस्ट नहीं खा सकता? और तुम्हें पता है इसमें कितनी कैलोरी होती है? जिया मन ही मन कहती है, इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है? वैसे इस बंदे का नाम मिचेल जीन है और वो मेरी उम्र का ही है, 32 ईयर उम्र है। क्योंकि हम सेम बिल्डिंग पे रहते थे तो हम इसलिए चाइल्डहुड फ्रेंड थे, पर ये मेरी चॉइस नहीं थी। और उसका फ्रेंड का नाम भी स्ट्रेंज है, मतलब क्या तुम्हें पता है क्लास में हर एक बच्चा रहता है, ये दूसरे बच्चे के साथ ठीक से मिल नहीं पाता है, ठीक से बात नहीं पाता है। और वही साही बच्चा, हम सेम नेबरहुड पे तो रहते हैं पर हमने एक दूसरे के साथ कभी बात ही नहीं किया है। सीन प्रेजेंट पे आता है, हमें जिया को दिखाती है जो मन ही मन में कह रही होती है कि अब पुराने बातों को याद करने के बाद क्या फायदा, और वैसे भी मैं फैमिली का एक ब्लैक शिक हूँ जहाँ जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। फिर हम जिया को देखते हैं जो छुपके से मिचेल की तरफ देख रही होती है, फिर वो मंगी मन में कह रही होती है कि अब मैं अगर इसकी तरफ देखती हूँ तो ये बहुत ही ज्यादा डिफाइंड हो चुका है, और वैसे क्या सभी लाइफ इतना अच्छा है कि इस तरह के एक बंदे को एक ह्यूमन में बदल दिया। फिर हमें मिचेल के सारे डिटेल्स को बताया जाता है कि नाम मिचेल जीन, उम्र 32 साल, और वो एक वेल नोन कंपनी का प्रोग्रामर है और उसका करंट पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर। तभी हमें मिचेल को दिखाते हैं जो जिया को कह रहा होता है कि वैसे तुम इन दोनों कैसे हो। और मिचेल की बातों को सुनने के बाद हमें जिया को देख जाती है जो थोड़ा शॉक हो गई होती है, कुछ नहीं कह रही होती है। और ये देखने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि तुम अचानक से इतना ज्यादा शॉक कैसे हो गए? मैं तुम्हें सिर्फ पूछ रहा हूँ कि तुम इन दिनों में कैसे गुजार रहे हो अपना जिंदगी। और भाई जिया कह रही होती है एकदम अलग ही अंदाज में, गैंगस्टर स्टाइल में, हाँ वेल बात ही है कि तुम्हें तो पता ही है भैया तुम्हारा जिंदगी कैसे गुजार रहा है। और वहीं पे जिया मन ही मन में कह रही होती है कि क्या तुम्हें देख के लग रहा है कि मेरा जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजार रही है? फिर हम मिचेल को देखते हैं जो जिया को कह रहा होता है कि स्पेशल कुछ की नहीं है, वही जिंदगी जी रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, काम पे जाता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, गेम प्ले करता हूँ और सो जाता हूँ। और भाई जिया कह रही होती है कि अच्छा नहीं है, पर ये सुन के लग रहा है कि तुम बहुत ही अच्छे से ही जिंदगी गुजार रहे हो। और भाई मिचेल कह रहा होता है कि नेस्टल, मुझे ऐसा ही लगता है, पर आई गेस मेरे फ्रेंड्स को ऐसा नहीं लगता। और मिचेल की ये बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिख जाती है जो अपना माँ खुजाते हुए कह रही होती है कि क्या? और भाई मिचेल कह रहा था कि मेरे पेरेंट्स पिछले कुछ सालों से कंटिन्यूली कह जा रहे हैं कि मैं अब यंग नहीं हूँ, मुझे अब शादी कर लेना चाहिए, और मुझे तो लगता है कि मैरिज कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है जो हम खुद ब खुद कर सकता। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक DTM ऐप पे साइन अप करने के लिए मजबूर कर दिया, और उस ऐप का सब्सक्रिप्शन फ़ी तो 5 मिलियन वॉन है। क्या तुम्हें पता है उस पैसों की वजह से मैं कितना सारा गेम खरीद सकता हूँ? जिया कह रही होती है कि सच में मानना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। फिर से मिचेल कह रहा होता है कि फिर भी मैं अगर गैस करूँ तो तुम्हारा जिंदगी भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है ना? जिया कह रही होती है कि वेल मेरा फ्रेंड इतना दूर नहीं गया। फिर हम जिया को देखते हैं जो अचानक से अपने पूरे फैमिली के बारे में याद करने लगती है। फिर वो कह रही होती है कि ऑलरेडी बहुत दूर जा चुका है। फिर वो अचानक से मिचेल को कह रही होती है कि हे मिचेल, और भाई मिचेल कह रहा होता है कि हाँ कहो, हम दोनों की जिंदगी का प्रॉब्लम सेम है, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। और जिया की बातों को सुनने के बाद हम मिचेल को दिखाते हैं जो कह रहा होता है को क्या? और जिया कह रही होती है कि आई मीन हम दोनों ये प्रॉब्लम इसलिए फेस कर रहे हैं क्योंकि हम दोनों ने शादी नहीं किया है, पर अगर हम दोनों शादी कर लेते तो यहाँ पे जितना सारा प्रॉब्लम है सब कुछ सॉल्व हो जाए, है ना? और भाई जिया मनी मन में कह रही होती है कि ओ माई गॉड मैं भी यहाँ पे क्या कह रही हूँ। फिर वो मिचेल को कह रही होती है कि हे अगर हम ये शादी कर लेते हैं तो तुम्हारा तो कुछ लॉस नहीं होने वाला है ना, पर तुम किसी के साथ डेटिंग भी नहीं कर रहे हो, मैं भी सिंगल हूँ और तुम भी सिंगल हो, अगर हम इसमें शादी कर लेते हैं तो एक विन विन सिचुएशन हो जाएगा, है ना? तो बात ये है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें मिचेल को दिखाता है जो कुछ भी नहीं कह रहा होता, चुप रहता है एक सीरियस फेस बनाने के बाद। और ये देखने के बाद जिया कह रही होती है हंसते हुए, हे तुम इतना ज्यादा सीरियस कैसे हो सकते हो, ये सिर्फ दोस्तों के बीच में एक मजाक ऐसा है ना? पर तभी हमें जिया को दिख जाती है जो टोटली शॉक हो गई होती है। हमें मिचेल को दिखाते हैं जो जिया के फादर के पास आ गया होता है। फिर मिचेल कह रहा होता है कि प्लीज मुझे ये करने दीजिए, और वहीं पे जिया का फादर कह रहा होता है कि जरूर एब्सोल्युटली जरूर कर लो। और वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हम मिचेल और जिया को देखते हैं जो शादी करने लगता है। और भाई कोई कह रहा होता है कि मिचेल जीन क्या तुम जियान को लॉन्ग वेडेड वाइफ के रूप में प्रॉमिस कर सकते हो? और वहीं पे मिचेल कह रहा होता है कि हाँ मैं जरूर कर सकता हूँ। और वहीं पे मिचेल के साइड पे जिया को देखता है जिसको सिचुएशन के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर वो मनी मन में कह रही होती है कि ये किस तरह का सिचुएशन चल रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम एक प्लेन को देखता है। फिर हम देखते हैं कि जिया और मिचेल उसके साथ साथ बहुत सारे लोग रहता है, वो अपना पार्टी कर रहे होते हैं, यानी शादी के बाद हनीमून में आ गया होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें अब रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है। भाई मिचेल को देखते हैं जो वहाँ आ गया होता है।
फिर वो कह रहा होता है, वाह ये मैरिज बहुत ही अच्छी चीज है, किसको पता था कि हम शादी के बाद इस तरह की जगह घूमने के लिए आ सकते हैं। फिर अचानक वो जिया की तरफ देखते हुए कह रहा था, वैसे क्या तुम नहीं आने वाली हो बेबी? हमें जिया को दिखाया चलता है जो अपने हाथ में कैन पकड़ते हुए कह रही होती है कि हमें इसे फिनिश करने के बाद जा सकती हैं। फिर हम जिया को देखते हैं जो उस कैन को दोनों हाथों से पकड़ लिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके सर से बहुत ही ज्यादा पसीना आ रहा होता है, वो बहुत ज्यादा शौक में रहती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया को दिखाया जाता है जो नहाकर आ गई होती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है, तो हमने फाइनली शादी कर लिया है और ये हमारे हनीमून की फर्स्ट नाइट है। और ये आसपास सब कुछ देखकर लग रहा है कि इन सब कुछ रियल है, कुछ भी फेक नहीं है। फिर अचानक वो मिशेल की तरफ छुपके से देखने लगती है और वो ब्लास्टिंग कर रही होती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है, पर ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैं असल में इस बंदे से शादी कर ले, पर क्यों? तभी अचानक जिया की नजर मिचेल के 6 पैक एब्स ट्राइसेप्स की तरफ जाती है। ये देखकर हमें जिया को दिखाया जाता है ब्लेसिंग कर रही होती है। वो अचानक अपने खुद के ग्लो पर थप्पड़ मारते हुए मनी मन कह रही थी, ओह मैन मैं ये क्या कर रही हूँ भाई? फिर हमें जिया के पीछे मिचेल को दिखाया जाता है जो कह रहा था, तुम क्या कर रही हो? जिया कह रही होती है, मैं थोड़ा स्लीपी हूँ। मिचेल कह रहा था, अच्छा ऐसी बात है तो सो जाओ। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल की तरफ देखते हुए कह रही होती है, पर तुम ये क्या कर रहे हो? भाई मिचेल कह रहा होता, क्या ये अजीब है, मैं पैक कर रहा हूँ। जिया कह रही होती है, पैक कर रहे हो? किस लिए पैक कर रहे हो? मिचेल कह रहा होता, हमारी पहली रात को एक साथ गुजारने के लिए ये चीज बहुत मदद करेगा। मिचेल की ये बातें सुनने के बाद हमें जिया दिखती है जो हंसते हुए कह रही होती है, ओ अच्छा अगर ऐसी बात है तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। पर अचानक वो रुक जाती है। फिर वो मनी मन कह रही होती है, क्या? अरे रुको, उसने अभी क्या कहा? हमारी पहली रात, वो भी अच्छे से? ये बस्टर्ड मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा? फिर वो अचानक से ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो मनी मन कह रही थी, नो वे। फिर वो खुद को बहुत ही मुश्किल के साथ शांत करती है। फिर वो खुद को कह रही होती है कि हम मैरिड कपल हैं, पर फिर भी वैसे क्या शादी करने के बाद ये सब चीज़ करना ही पड़ता है, पर फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा अचानक है। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो जिया के पास आते हुए कह रहा था, जिया हम यहाँ, और हम उसके आधे बात को काटते हुए जिया को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कह रही थी, अरे रुक जा मैं अभी तैयार नहीं हूँ। पर हम मिचेल को देखते हैं जो जिया को कुछ देते हुए कह रहे थे, क्या तैयार नहीं हो? किस लिए तैयार नहीं हो? फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल के हाथ से उस चीज़ को ले लेती है। फिर वो मनी मन कह रही होती है, और प्लग। भाव मिचेल कह रहा होता है, मैं यूजुअली स्नोर नहीं करता हूँ, पर जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ तब ये स्नोर हो जाता है। वेल मैं सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, गुड नाइट। हमें जिया को दिखाते हैं जो उसको मुंह पर कोई शब्द नहीं रहती, उसका मुंह खुला का खुला रह गई होती है। मतलब वो क्या सोच रही थी और क्या हो गया। फिर वो अपने कानों पे यार प्लग लगा लेती है और सोने चली जाती है। फिर वो मनी मन कह रही थी, मैं किस तरह की बातें सोच रही थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि सुबह हो गया होता है। भाई हम जिया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा परेशानी में रहती है। फिर वो खुद से कह रही होती है, मैं क्या पहनूं जिससे मुझे बहुत ही ग्रेट लगे। और ये जिया का बैठने का तरीका था, ऐसा लग रहा था कि वो मछली बेच रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिया के पीछे से मिचेल कह रहा था, क्या तुम रेडी हो चुके हो? और वहां हम जिया को देखते हैं जो मिचेल की तरफ मुड़ते हुए कह रही होती है, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी हूँ। पर वो वहीं पर रुक जाती है। और वहीं पर हम मिचेल को दिखाते हैं जो एक टी शर्ट, हाफ पैंट और फ्लावर कलर का मोजे पहन के आ गया होता है। ये देने के बाद हमें जिया दिखाई होती है जो टोटली शक हो गई होती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही थी, ये क्या है? ये तुम किस तरह के कपड़े पहन के रखे हो? भाई फिर मिचेल कह रहा था, इसमें प्रॉब्लम क्या है? और वहीं पे जिया चिल्लाते हुए कह रही थी, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें पता ही नहीं है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। और सीरियसली तुम सैंडल के साथ तुम्हारे मोजे को पहना है? और वहीं पर मिचेल कह रहा था, तुम्हें पता ही नहीं है ये कितना ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर हम जिया को देखते हैं जो खाक की तरह मिचेल की कानों को पकड़ लिया होता है। फिर वो वहां से जाते हुए कह रही होती है, आज हमारे जो शेड्यूल है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मुझे फॉलो करो। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों शॉपिंग करने के लिए आ गए होते हैं। वहीं पर हम जिया को देखते हैं जो बाहर खड़ी रहती है। वो मनी मन कह रही होती है, मैं उसे जबरदस्ती यहाँ पे लेके तो आ गई, पर मुझे भी फैशन के बारे में इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, और ऐसा लगता है कि मुझे उसके लिए कुछ रीजनेबल डिसेंट क्लोथ्स खरीद के देनी होगी। फिर हमें मिचेल को दिखाया जाता है जो नया सेट पहन के बाहर आ गया होता है। फिर वो कह रहा था, ये कैसा है? और पीछे में जिया को दिखती है जो मूर्ता कह रही थी, वाह मिचेल ये बहुत ही अच्छा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिया वहीं पर रुक जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मिचेल कुछ और एकदम अलग ही कपड़े पहन के बैठा रहता है। ये देखो जिया कह रही थी, ओ माय गॉड ये क्या देख लिया मैंने, मेरे आंख में खून निकल रहा है। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल की शर्ट चेंज करने लगती है। फिर वो कह रही होती है, अगर तुम ह्यूमन हो तो एटलीस्ट कुछ इस तरह के तो कपड़े पहनो। और भाई मिचेल कह रहा होता है, क्या ये दिखने में अच्छा लग रहा है? मैं तो श्योर नहीं हूँ। जिया कह रही होती है, अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट मेरी नजर में अच्छा लग रहा है। भाई जिया की बातों को सुनने के बाद हमें मिचेल को दिखाया जाता है जो पहले तो चुप रहता है, फिर वो काउंटर पे चला जाता है। फिर वो कह रहा था, मैं अभी जो पहन के रखा हूं इस तरह के मुझे 7 दैट दे दो। और भाई जिया चिल्लाते हुए कह रही थी, अरे नहीं 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 नहीं, तुम वहीं पर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।
भाई मिचेल कह रहा था, पर तुमने तो कहा कि ये शर्ट मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, तो ये बेहतर नहीं रहा कि हम एक जैसे कपड़े का सेट ही खरीद लेते हैं? और मिचेल की बातों को सुनने के बाद जिया मनी मन कह रही होती है, ये किस तरह की जिंदगी जी है? फिर जिया कह रही होती है, तू सेम एक ही तरह की चीज़ कैसे खरीद सकते हो? मैं तुम्हारी अलग अलग कपड़े खरीद के देती हूँ, क्या ये सही रहेगा? और वहाँ मिचेल कह रहा होता है, अच्छा ठीक है। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल के लिए कपड़े चूज करने लगती है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि मिचेल का नज़र दूसरी तरफ जाता है और बेबी हमें दिखाया जाता है कि फीमेल स्विम सूट रहती है। फिर मिचेल जिया के पास आता है, फिर वो कह रहा होता है, हे जिया, हम नेक्स्ट बोट राइड करने वाले हैं, है ना? और वहीं पर जिया कह रही होती है, हाँ मुझे यही लगती है। वहीं पर मिचेल कह रहा होता है, जब तुम मेरे लिए कपड़े चूज ही कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे लिए स्विम सूट चूज किया हूँ, क्या ये सही रहेगा? और मिचेल की ये बात सुनने के बाद हमें जिया को दिखाया जाता है जो पहले तो चुप रहती है, फिर वो अचानक से ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर वो कह रही थी क्या? तो होता है हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों शॉपिंग करके बाहर आ रहे होते हैं और वहीं पे हमें जिया को दिखाया जाता है जो मनी मन कह रही होती है, हम सच में वो चीज़ खरीद लिया है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों रास्ते पर जा रहे और वहीं पे जिया मनी मन कह रही होती है, मैंने इसको जो खरीद के दिया है वो वही पहन के रखा है, तो ये रीजनेबल है कि उसने मुझे जो दिया है वो स्विम सूट मैं पहनूं। सीन शिफ्ट होता है, हमें बीच को दिखाया जाता है, वहीं पे हम देखते हैं कि कपड़े चेंज करने के लिए फीमेल रूम है और वहीं पे हम जिया को दिखाते हैं जो उस रूम के अंदर एंटर करती है। फिर वो खुद से कह रही होती है, वो मिचेल डास्टर्ड, उसने मुझे ये भी नहीं कहा कि वो स्विम सूट देखने में कैसा है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील हो रही है। फिर वो मनी मन कह रही होती है, वहीं पे बहुत सारे सेक्सी टाइप की स्विम सूट थी। फिर हम जिया को देखते हैं जो घबराते हुए उस बैग को ओपन करने लगती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है, नो वे, अगर वो उस तरह की सेक्सी स्विम सूट चूज करती है तो मेरा क्या होगा? पर जो वो बैग को ओपन करके देखती है वो थोड़ा शॉक होकर होती है। फिर वो कह रही थी क्या? सीन शिफ्ट होता है, बीच के सीन को दिखाया जाता है। भाई हम मिचेल को देखते हैं जो पानी में खेल कूद रहा होता है, पर अचानक उसका नजर दूसरी तरफ जाता है और वहीं पे हम जिया को देख लेते हैं जो एक खतरनाक स्विम सूट पहन के आबे होती है। ये देखने के बाद मिचेल कह रहा होता है, जिया तो तुम आ गई, क्या सोचते हो, क्या ये स्विम सूट पसंद आया? भाई हमें जिया को दिखाया जाता है जो एक अजीब सा फेस बनाते हुए वहीं पर खड़ी रहती है और जिया के पीछे बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो जिया के स्विम सूट को देखकर हंस रहे होते हैं। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो जिया के पास आता है, फिर वो कह रहा था, ये जो स्विम सूट है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मूव करने में बहुत आसान हो जाता है, क्या ये औसम है ना? भाई हमें जिया को दिखाया जाता है जो एक अजीब सा फेस बनाकर मिचेल की तरफ देख रही होती है। फिर वो मनी मन कह रही होती है, सच में क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा हो? और उन दोनों को देख के लग रहा है कि एक मेल बैटमैन और एक फीमेल बैटमैन है। फिर जिया कह रही होती है, हे मिचेल, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, हम शादी करने के बाद यही हनीमून के लिए आए हैं, है ना? और भाई मिचेल कह रहा होता है, हाँ जरूर। फिर हम जिया को देखते हैं जो दूसरी तरफ इशारा करते हुए मिचेल को कह रही होती है, अगर तुम्हारे पास आंख है तो दूसरी तरफ मुड़ के देखो। और भाई हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फीमेल जो ग्रा और पट्टी पहन कर रहती है जो एक स्विम सूट है, और भाई हमें बंदे को दिखाया जाता है जो हाफ पैंट पहन कर रहा था। फिर जिया कह रही होती है, तुम्हें क्या लगता है कि वो सभी इस तरह के कपड़े क्यों पहन के रखे? भाई मिचेल कह रहा होता है, मुझे पता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा गर्मी है। और भाई जिया कह रही होती है, ओ अच्छा, तो यहाँ जितने सारे लोग इस तरह के कपड़े पहन कर रह गए उन्हें भी गर्मी है, तो इसका मतलब तुम यही अकेले इंसान हो जिसको कोई भी गर्मी नहीं है? सीरियसली तुम किस तरह की उम्मीद रखी है तब कुछ पहने हो? मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, मैं कैसे एंजॉय करूँ? पर हमें जिया वो दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश रहती है। फिर हम देखते हैं कि मिचेल और जिया उस चीज पर चढ़ के वाटर पे राइड कर रही होती है। वहीं पर जिया मन ही मन कह रही होती है, हम वही पुराने दिन जैसा मजा कर रहे हैं और ये जो बॉडी सूट है सच में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर हम वो दोनों को देखते हैं जो अपने हनीमून के फोटो लेने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है और वहीं पर हम जिया और मिचेल को देखते हैं जो बीच के साइड पर पैदल चल रहे होते हैं। फिर हम जिया को देखते हैं जो कुछ फोटो लेने लगती है। फिर वो कह रही होती है, चलो अब हमें क्या करना चाहिए? पर तभी हम मिचेल को देखते हैं जो जिया के पीछे से कह रहा होता है, जिया क्या तुम टायर्ड नहीं हो, क्यों ना हम थोड़ा रेस्ट कर ले? और भाई जिया कह रही थी कि क्या रेस्ट, क्या तुम्हें पता है ये ट्रिप कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अगर हम सही से मज़े नहीं करते तो इस ट्रिप के अंदर हमने जितना पैसा खर्चा किया है वो मेकअप कैसे होगा? तभी मिचेल कह रहा था कि तुम्हारे हील पे, और वहीं पे जिया कह रही होती है कि मेरे हील पे क्या हुआ है? वो अपने हील को चेक करने लगती है, तभी अचानक से जिया चिल्लाते हुए कह रही होती है कि ये कब हो गया? मिचेल कह रहा होता कि मैं सोच रहा था तुम्हें ये पता है या नहीं, तो सच में तुम्हें ये नहीं पता? और मिचेल के बात को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाते हैं जो अपनी कांगती आवाज में कह रही होती है कि ये सही है, यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो कह रहा था कि नहीं ये तुम्हें जरूर दर्द हो रहा है। उसके बाद वो एक जगह पे बैठ जाता है। फिर वो जिया को कह रहा था कि कम ऑन मेरे पीछे आ जाओ, और वहीं पे मिचेल के बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाते हैं जो ब्लशिंग कर रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि पर हमारा जो शेड्यूल है, पर हम मिचेल को देखते हैं जो कह रहा होता है कि तुम्हारे उस चोट को देखने के बाद लग रहा है कि तो पता है बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मेरे पीछे आ जाओ।
फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल की पीठ पे चढ़ जाती है, और भाई हम मिचेल को देखते हैं जो जिया को अपने पीठ पे लेके जाने लगता है। यार सीन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। तभी अचानक से जिया कह गई होती है कि क्या मैं भारी नहीं हूँ, मैं सच में सही हूँ, तो मुझे उतार दो। पर भाई मिचेल कह रहा होता है कि सच में तुम भारी नहीं हूँ, मैं वर्कआउट करता हूँ। और मिचेल के बातों को सुनने के बाद जिया अक्षरी होती कि क्या तुमने अभी मुझे इंसल्ट किया। और मिचेल कह रहा था कि नहीं, मैं सीरियस हूँ, तुम्हारा जो वेट है वो मेरे वर्कआउट के लिए एकदम परफेक्ट है, तो मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ। पर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल को वहीं पर रोक देती है, पर वो कह रही होती है कि हे तुम रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ। फिर हमें दिखाया था कि वो दोनों ही चुप हो जाते हैं, और वहीं से हम जिया को देखते हैं जो मिचेल के कंधों को पकड़ लेती है। फिर वो ब्लशिंग कर रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि ये कितने लंबे समय हो चुका है जो मैं किसी के पीछे चढ़ के राइड किया हूँ। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल को और भी कस के पकड़ लेती है। फिर वो ब्लशिंग करते हुए मन ही मन में कह रही होती है कि सच में किसी के पीछे चढ़ के राइड करना बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। फिर जिया ब्लशिंग करते हुए दूसरी तरफ सनसेट को देखने लगती है। फिर अचानक से वो मिचेल को कह रही होती है कि मिचेल यहाँ पे रुक जाओ, चलो हम यहाँ पे एक पिक्चर लेते हैं। और मिचेल कह रहा था कि पर हम तो ऑलरेडी बहुत सारे पिक्चर ले चुके हैं। और जिया कह रही थी कि वो पिक्चर अलग है और ये पिक्चर अलग है। फिर हमें दिखाया था कि जिया और मिचेल फोटो खींचने लगते हैं, और हमें पता नहीं है कि दूसरी तरफ कौन है जो इन दोनों का फोटो खींच रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाता है कि रात हो गया होता है और भाई वो दोनों रूम के अंदर आ गए होता है। और वहीं पे हम जिया को देखते हैं जो उस फोटो को देख रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, मेरे सिस्टर ने कहा था कि हनीमून तो बहुत ज्यादा फाइट होती है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम दोनों का जो शादी है वो कुछ ही दिन हुआ है। चलो भूल जाओ फाइट्स के बारे में, पर यहाँ पे जो मजा है बहुत ही ज्यादा हुआ है। फिर वो अचानक से ब्लशिंग कर रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ही अच्छा समय गुजर रहा है, और ये कितने लंबे समय हो चुका है मैं इस तरह से मजा किया हूँ। मैं सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पे रहना चाहती हूँ। पर अचानक से जिया को वही बात याद आने लगती है जब मिचेल ने जिया को उसके पीठ पे चढ़ने के लिए कहा था। और ये बातों को याद करने के बाद हमें जिया को दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है। फिर वो ब्लशिंग करते हुए मन ही मन में कह रही होती है कि ये क्या था, और उसके पीछे चढ़ के राइड करने के लिए वो मुझे कैजुअली कैसे बोल सकता है। और उस समय तो मेरा दिल बहुत ही जोर से धड़क रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरा दिल ब्लास्ट हो जाएगा। पर उसका बैक इतना ज्यादा वार्म कैसे हो सकता है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये क्या कह रही हूँ। फिर हम जिया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्लशिंग कर रही होती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि क्या हो सकता है कि मैं इतना ज्यादा लोनली हूँ, तो इसलिए मेरे साइड पे जब कोई आया है तो मुझे ये फीलिंग हो रहा है। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल की तरफ देख रही होती है, और भाई हमें मिचेल को दिखाता है जो एकदम बिना टेंशन के घोड़े बेच के सो रहा होता है। और ये देखने के बाद जिया का जो लाइकेबिलिटी मेयर होता है एकदम ड्रॉप हो जाता है। और मिचेल का ये हालत को देखने के बाद जिया मन ही मन में कह रही होती है कि हाँ मैं सैटिस्फाइड कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि ये ट्रिप बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और उस पैसे को वसूल करने के लिए मैं जबरदस्ती मजा कर रही हूँ। फिर भी ये जो फीलिंग है। सीन शिफ्ट होता है, दिन का सीन दिखाता है। भाई हम जिया और मिचेल को देखते जिसका हनीमून खत्म हो गया होता है, वो वापस लौट के आ गए होते हैं। तभी हमें एक खाना को दिखाता है, और उसी खाने को देखने के बाद हमें जिया को दिखाते हैं जिसकी मुंह से पानी निकल रही होती है, और वो कह रही होती है कि वाओ। फिर वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मॉन ये सब क्या है, और तुम इतना ज्यादा खाना किस लिए बनाए हो, आज क्या दिन है। और भाई उसको मॉम कह रही होती है कि इसका क्या मतलब, मैं इतना सारा खाना इसलिए बनाई हूँ क्योंकि मेरा जो डॉटर है वो हनीमून से वापस लौट रहा है। और इसकी मॉम की सब बातों को सुनने के बाद जिया कह रही होती है कि क्या सच में ये सब कुछ आप मेरे लिए बनाए हो, वाह बहुत बहुत शुक्रिया मॉम। वैसे यहाँ पे इतना सारा बॉक्सेस क्यों हैं, जरूर यहाँ पे कुछ चल रहा है क्या, हम यहाँ से मूव करने वाले हैं। पर हमें जिया की मॉम को दिखाते हैं जो कह रही होती है कि ये हमारा बॉक्सेस नहीं है, ये तेरा बॉक्स है और तू मिचेल के साथ मूव होने वाली है। और ये बातें सुनने के बाद जिया कह रही होती है कि मैं, और वहीं पे जिया की मॉम कह रही होती है कि तू किस तरह की बातें कर रहा है, तू ही तो एग्री हुआ था कि हनीमून से वापस लौटने के बाद तू उसके अपार्टमेंट पे ट्रांसफर हो जाएगी। तभी अचानक से जिया को याद आने लगता है कि वो मिचेल को प्रॉमिस किया था कि हनीमून से वापस लौटने के बाद वो मिचेल के साथ ओची के अपार्टमेंट पर रहेगी। फिर जिया मन ही मन में कह रही होती कि अरे रुको, तो हम उस तरह की चीजों को लेकर बात किया था। पर फिर मैं दिखाया था कि जिया की मॉम और जिया के फादर जो जिया के कंधे के ऊपर हाथ रखने के बाद रूम के बाहर ले जाने लगता है। और वहीं पे जिया की मॉम कह रही होती है कि मेरी बच्ची जाओ, तुम अपनी जिंदगी खुशी खुशी जियो, तुम कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि 24/7 सर्विस वाली एक कार जिया के जितने सारे चीज़ थे वो सभी लेकर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया को दिखाते हैं जो एक जगह पे बैठी रहती है और उसके आसपास सिर्फ बॉक्सेस ही रहते हैं और इसके सामने एक कागज़ रहता है। और तभी सीन में दिखाया जाता है कि जिया के सामने कोई कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है अब बताओ। फिर हमें दिखाया था कि जिया के सामने रहने वाला इंसान कोई और नहीं माइकल रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि क्या अब हम शुरू करें। और भाई जिया मन ही मन में कह रही होती है कि ये छोटी सी लैंडन है, तो जब मैं यंग थी एक कार्टून के थीम सॉन्ग को बिना ये जाने कि उसका अर्थ है मैं गुनती थी। वो थीम गाना कुछ इस तरह का था, बस करो गलतियाँ करना ठीक है क्योंकि आप अभी अडल्ट नहीं हुए हैं। और जिया मन में कह रही होती है कि जब मैं यंग थी उसके बारे में ज़्यादा रुचि नहीं थी, पर अब मुझे समझ में आ रहा है कि उस गाने का असली मतलब क्या है। फिर हम जिया को देखते हैं जो पेपर पर कुछ साइन करने लगती है और उसका हाथ कांप रहा होता है।
फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि उस थीम का मतलब ये है कि यदि आप अडल्ट के रूप में गलतियां कर देते हैं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी पूरी घूम की है क्योंकि मैं उस दिन कुछ गलत कह दिया था। और जब मैं हनीमून से वापस लौटी मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से बाहर निकलवा दिया। फिर शायद इसके बाद मुझे इस बंदे के साथ रहना है। फिर हमें दिखाना था कि माइकल को जो जिया कह रहा होता है कि क्यों ना हम पहले एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और भाई जिया कह रही होती कि कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए। कॉन्ट्रैक्ट सीन प्रेजेंट में आता है, हमें जिया को दिखाते हैं, ये उस कॉन्ट्रैक्ट को देखकर दूर फेंक देती है। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है कि ये है क्या चीज़। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो फिर से उस कॉन्ट्रैक्ट को देखने लगती है। फिर भी मन ही मन में कह रही होती है कि क्या मैं सच में इस तरह की चीज़ें करनी है। तभी माइकल कह रहा होता है कि जिया क्या तुम्हारा लिखना कंप्लीट हो चुका है। और जिया कह रही होती है कि नहीं नहीं अभी नहीं हुआ। फिर जिया मन ही मन में कह रही होती है कि चलो जो भी हो। फिर वो पेपर पर कुछ लिखने लगती है। सीन शिफ्ट आता है, हमें दिखाते हैं कि माइकल जिया के पास आता है। अब तुम्हारा हो चुका है ना, हम 3 काउंट करेंगे, उसके बाद हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को एक दूसरे को एक साथ दिखाएंगे। फिर हम माइकल को देखते हैं जो 1 2 3 काउंट करता है। उसके बाद ही माइकल अपना जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जिया को दिखा सकता है। और उसी कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा रहता है नंबर 1 स्मोकिंग करना अलाउ नहीं है, नंबर 2 चूहे को परेशान करना अलाउ नहीं है, नंबर 3 अगर तुम्हें किसी चीज़ को लेकर परेशानी हो रही है तो तुम मुझे इमीडिएट बता सकते हो। और वहीं पे दूसरी तरफ जिया के कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हैं। नंबर 1 पे रहता है कि विदाउट नॉकिंग के रूम के अंदर एंटर करना अलाउ नहीं है। नंबर 2 पे ये रहता है कि किसी भी चीज़ को लेकर फोर्स करने का अलाउ नहीं है। नंबर 3 पे ये रहता है कि अगर कुछ गलत रहता है तो वर्कआउट आउट के थ्रू कर सकते हैं। और तभी हमें दिखाया था कि जिया का नज़र मिचेल के पहले कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाता है जहाँ पे स्मोकिंग करने का अलाउ नहीं है। और ये देखने के बाद जिया कह रही होती है कि क्या। फिर वो मिचेल के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है कि तुम मुझे ये कैसे कह सकते हो कि मैं अचानक से स्मोकिंग करना छोड़ दूं, मेरे डैड ने भी ये सब बातें नहीं कहा है। वहीं पे मिचेल कह रहा होता है कि मैं सिगरेट का स्मेल बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ और वैसे तुम क्या आराम से स्मोकिंग नहीं कर सकते। और भाई जिया चिल्लाते हुए कह रही होती है कि कम मात्रा में स्मोकिंग करना इम्पॉसिबल है। और तुम्हारे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या है कि चूहे को परेशान नहीं करना है। ये क्या चीज़ है, मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है, ये क्या सोचूं। मिचेल कह रहा होता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा। पर अचानक से हमें जिया को दिखाते हैं जो थोड़ा शॉक हो जाती है, फिर वो चिल्लाने लगती है। फिर वो थोड़ा डरते हुए कह रही होती है कि मिचेल मेरे पैरों के नीचे कुछ है। और मिचेल कह रहा होता है कि हाँ तुम्हारे पैरों के नीचे ज़रूर कुछ है। फिर हमें दिखाया था कि भाई वहाँ पे एक कैट रहती है और उस कैट को देखने के बाद जिया कह रही होती है एक कैट। और जिया की बातों को सुनने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि हाँ देखो मेरा माउस कितना ज़्यादा स्मार्ट है, उसने ज़रूर सुना कि हम उसको लेकर बात कर रहे हैं, तो वो तुरंत हमारे पास आ गया। जिया कह रही होती है कि इस कैट का नाम माउस है, पर क्यों। वहीं पे मिचेल कह रहा था कि तुम्हारा क्या मतलब है क्यों, क्योंकि कैट माउस को पसंद करता है इसलिए। और ये बातों को सुनने के बाद जिया कह रही होती है कि वेल मुझे चिकन पसंद है तो क्या हर कोई मुझे चिकन कह के बुलाएगा। पर हमें मिचेल को दिखाते हैं जो जिया की बातों को टोटली इग्नोर कर देता है। फिर वो कह रहा होता है कि माउस जल्दी से जिया को हाय करो, और वैसे मेरा जो ये माउस है वो इस घर का असली ओनर है। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल को कह रही होती है कि वैसे तुमने कभी मेंशन ही नहीं किया अभी कि तुम्हारे पास एक कैट भी है। और ये बातों को सुनने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि क्या तुम कैट पसंद नहीं करते। और जिया कह रही होती है कि नहीं मेरे बातों का ये मतलब नहीं था। पर हमें मिचेल को दिखाते हैं जो अपने कैट को आगे लाते हुए जिया को कह रहा होता है कि क्या तुम इसे पसंद नहीं करते हो। और भाई उस कैट को देखते हैं जो एक क्यूट पपी सा फेस बना रही होती है। फिर हम जिया को देखते हैं जो दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। फिर वो कह रही होती है कि आई गेस मैं पसंद करती हूँ। और ये सुनने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो उस कैट को जिया को देते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम इसे पकड़ोगे। और जिया कह रही होती है कि क्या ये सही रहेगा। फिर मिचेल कह रहा होता है कि हाँ माउस बहुत ही अच्छा है। फिर हम जिया को देखते हैं जो माउस को अपनी गोद पर ले लेती है, पर वो कह रही होती है कि सच में ये बहुत ही अच्छा है। और वो सुनने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि बहुत ज़्यादा क्यूट है ना। अचानक से जिया मिचेल को कह रही होती है कि मिचेल मुझे तुमसे कुछ कहना है। वहीं पे मिचेल कह रहा होता है कि हाँ कहो। फिर हम जिया को देखते हैं जो ज़मीन पे बैठ जाती हैं। फिर वो कह रही होती है कि तुम क्या करते अगर मैं तुम्हें कहती कि मैं कैट पसंद नहीं करती या फिर मुझे कैट से एलर्जी है, क्या तुम मुझे इस घर से निकाल देते। जिया की बातों को सुनने के बाद मिचेल को दिखाते हैं जो पहले जिया की तरफ देखता है। फिर वो कह रहा होता है कि नहीं मैं तुम्हारे लिए एक और रूम बना देता। और ये सुनने के बाद जिया कह रही होती है कि क्या तुम सीरियस हो, तो पैसे का क्या होता। और भाई मिचेल कह रहा होता है कि पैसे को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमारा जो रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है, पर फिर भी हम मैरिड हैं और तुमने मुझे शादी इसलिए किया क्योंकि तुम मुझे ट्रस्ट करते हो, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही रखता हूँ, है ना। और मिचेल की बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाते हैं जो मन ही मन में कह रही होती है कि ये बंदा इस शादी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है।
मैंने जितना सोचा था, ऑनेस्टली मैं शादी को लेकर ज़्यादा सोच नहीं रही थी। फिर उसके बाद ही हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टर्म्स थे वो सब कुछ एग्री कर लेते हैं। तभी हम जिया को देखते हैं जो मिचल को कह रही होती है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना। और तभी मिचल कह रहा होता है कि ओ हाँ, मैं एक चीज़ कहना तो भूल गया था। और जिया कह रही होती है कि एक और इम्पोर्टेंट चीज़, वो क्या है? मिचल कह रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो दूसरा पार्टी कभी भी टर्मिनेट कर सकता है। जिया कह रही होती है कि एकदम से क्या, हमें उस चीज़ को लेकर पहले बात करना चाहिए। फिर हमें जिया और मिचल को दिखाते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने लगते हैं। और भाई जिया मन ही मन में कह रही होती है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो एक मैच्योर अडल्ट के लिए नहीं है, और ये एक पहला झूठ था जो दमाज ने माफ़ कर दिया। फिर हमें मिचल को दिखाते हैं जो जिया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि वेल जिया, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए उत्सुक हूँ। और मिचल की बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाते हैं जो हंसती है। फिर वो हैंडशेक करती है मिचल के साथ। फिर वो कह रही होती है कि मैं भी। फिर जिया मन ही मन में कह रही होती है कि और हम में से किसी ने भी कभी अनुमान ही नहीं लगाया होगा कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो हमारे लिए बहुत सारे आंसू व बहुत सारी आंखें लेकर आएगा। जिया को दिखाया जाता है जो नहाने के बाद अपने फ़ोन को चेक कर रही होती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि चलो बैठकर कुछ ऑर्डर करना होगा। फिर अचानक से वो बिस्तर पे लेट जाती है। फिर वो कह रही होती है कि मेरी मॉम ने जो ब्लैंकेट पैक करके दिया था वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर वो अचानक से ऊपर देखने लगती है और चुप हो जाती है। फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है कि क्या सच में अभी ये मेरा घर है? पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। अब मैंने शादी कर ली है, अब मुझे यहाँ पे रहना होगा। फिर वो मन ही मन कह रही होता है कि इसका मतलब मेरे नेक्स्ट साइड वाला जो रूम है वो मिचल का रूम है। ओह माय गॉड, ये पहली बार है जब मैं अपनी फैमिली के बिना किसी के साथ रह रही हूँ। पता नहीं मुझे नींद आएगी या नहीं। सीन शिफ्ट होता है। हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ भी हम जिया को देखते हैं जो घोड़े बेचकर सो रही होती है। मतलब सोने का स्टाइल देख लो, हाथ कहाँ घुसाकर सो रही होती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई खाना बना रहा होता है। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जिसकी नींद खुल जाती है। फिर वो कह रही होती कि इतनी सुबह सुबह कौन आवाज कर रहा है। और जिया के चलने का स्टाइल तो देख लो, ऐसा लग रहा होता है कि वो पूरी तरह केयरफ्री है और एक गैंगस्टर लेडी है। फिर दिखाया जाता है कि खाना बनाने वाला इंसान कोई और नहीं, मिचल ही होता है। मिचल कह रहा होता है कि ओ तुम तो उठ गए, मुझे माफ कर देना, मैं ऐसे ही ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ जैसे हमेशा बनाता हूँ। ये सुनने के बाद जिया कह रही होती है कि ब्रेकफास्ट क्या सच में? मिचल कह रहा होता है कि अब तुम उठ ही गए हो तो क्या ब्रेकफास्ट कर लोगे? फिर जिया कह रही होती है कि क्या सच में? और तुम अभी मेरे लिए कुकिंग कर रहे हो? तो अगर ऐसी बात है तो मैं मना नहीं करूंगी। फिर हम जिया को देखते हैं जो खाने के लिए टेबल पर बैठ गई होती है और वो इंतजार कर रही होती है। तभी वो मिचल की तरफ देखते हुए मन ही मन कह रही होती है कि ये बंदा जल्दी जल्दी उठकर खाना बना रहा है ताकि वो काम पे जा सके। मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। आई गेस मैं बैठी रहूंगी और उसके कुकिंग स्किल को देखूंगी। पर तभी जाने समय मिचल को दिखाता है कि जितना सारा खाना था वो मिक्सचर मशीन पर भर देता है। फिर मिक्सचर मशीन चला देता है और ये देखने के बाद जिया को दिखाते हैं जिसके सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो कह रहे थे कि हाँ क्या चल रहा है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है। भाई हम देखते हैं कि मिचल ने जितना सारा खाना था वो सभी मिक्स से पेस्ट कर दिया होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि उस खाने का कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है और डिस्क्रिप्शन ये रहता है कि मिचल जीन चिकन वेस्ट स्मूथ बड़ी हेल्दी पर टेस्ट हा। फिर हम मिचल को देखते हैं जो उस पेस्ट को जिया को दे देता है और वहां पर हम जिया को देखते हैं जो उस खाने की तरफ देख रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि ये क्या है? भाई मिचल कह रहा होता है कि ये ब्रेकफास्ट है। जिया कह रही होती है ये ब्रेकफास्ट है। भाई मिचल कह रहा था कि हाँ ये ब्रेकफास्ट है। फिर हम जिया को दिखाते हैं एक ही घूंट में वो पूरा पी लेती है पर अचानक से वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख देती है। फिर वो खुद को बहुत ही मुश्किल से संभालती है। फिर वो मिचल से कह रही होती है कि मिचल मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या ब्रेकफास्ट में सिर्फ इतना ही है? भाई मिचल कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं। और ये बात सुनने के बाद हम जिया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कह रही होती है ओ सच में? फिर मिचल को देखते हैं जो ब्रेकफास्ट के नाम पर जिया के हाथ पर एक प्रोटीन बार रख देता है और जिया को एक थम्स अप कर देता है। वहीं पर हम जिया को देखते हैं जो खाने को लेकर जमीन पर फेंक देती है। फिर वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रही होती है हे मिचल तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? इसे तुम ब्रेकफास्ट कहते हो? भाई मिचल कह रहा था कि हाँ। जिया चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मजाक करना बंद करो और मुझे रियल खाना दो। जिया की बातों को सुनने के बाद हम मिचल को देखते हैं जो थोड़ा परेशानी में रहता है। फिर वो कह रहा था कि प्रोटीन बार क्या ये रियल फूड नहीं है? जिया कह रही होती है कि अच्छा मैं अब देख पा रही हूँ यहाँ पर क्या गलत है। हाँ अब मैं देख पा रही हूँ कैसे चल रहा है ये साले कुछ। तुम तुम्हारे वर्क ऑफिस पर जाकर डेली लंच खाओगे तो इसलिए यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकफास्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना? मैन तुम बहुत ही ज्यादा चीप हो, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा। पर हम मिचल को देखते हैं जो अपना लंच बॉक्स जिया को दिखाने लगता है और वहीं पर लंच बॉक्स पर रहता है 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, 200 ग्राम स्वीट पोटैटो आदि। और ये लंच बॉक्स देखने के बाद हम जिया को देखते हैं जो अपने माथे के ऊपर हाथ रख देती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती कि ओ हाँ एकदम सही, ये तो हॉलीडे पर भी चिकन ब्रेस्ट खाता है।
फिर हम जिया को देखते हैं जो फ्रिज को ओपन करने लगती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है कि पर फिर भी वो ह्यूमन है, वो हर दिन उस तरह की चीज़ तो नहीं खा सकता है ना, तो फ्रिज के अंदर कुछ अलग चीज़ तो होगी। पर हमें दिखाया जाता है कि फ्रिज के अंदर स्वीट पोटैटो, वाटर और चिकन ब्रेस्ट रहता है। और ये देखने के बाद हम जिया को देखते हैं जो ज़मीन पर गिर जाती है। फिर वो अपनी कांत की आवाज़ में कह रही होती है, मुझे माफ़ कर देना, मैं कभी भी तुम्हें कुकिंग को लेकर कंप्लेन नहीं करूंगी। तभी मिचिल कह रहा होता है कि क्या सच ना, यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ है वो तुम्हारे खाने के लायक नहीं है। और वहीं पर हम जिया को देखते हैं जो अपनी कांपती आवाज़ में कह रही होती है कि यहाँ पर जितने सारे खाने हैं वो सब हेल्दी खाना है, उसे देखने के बाद ही मैं हेल्दी होने जा रही हूँ। वाह, कितना ज़्यादा एक्साइटिंग है। तभी मिचिल कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ब्रेकफास्ट के लिए बाहर जा सकती हो। और ये बात सुनने के बाद हम जिया को देखते हैं जो कह रही होती है, क्या मैं ब्रेकफास्ट के लिए खुद जा सकती हूँ? क्या मैं सच में ये कर सकती हूँ? मिचिल कह रहा था कि तुम्हारा क्या मतलब है? ज़रूर तुम ये कर सकती हो, मेरे खाने के लिए सिर्फ यही चीज़ों की ज़रूरत है, पर तुम्हें ये सब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तुम फील फ्री, जो कुछ खाना चाहो खा सकते हो। सब जिया कह रही थी कि अच्छा ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। फिर वो ज़मीन से उठने लगती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है कि मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैं ये क्यों सोच रही हूँ कि हम एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि मम्मी मुझे फोर्सफुली फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती थी, तो ये एक हैबिट बन गई है। पर तभी हमें सीन में दिखाया जाता है कि जिया की नज़र दूसरी तरफ जाती है। भाई फिर वो दूसरी तरफ मुड़कर देखती है तो वहीं पर हम देखते हैं कि मिचिल जूते पहन रहा होता है। और ये देखने के बाद जिया कह रही होती है, हाँ कहाँ पे जा रहे हो, काम पे? भाई मिचिल कह रहा था कि हाँ अब मैं निकल रहा हूँ। फिर हम जिया को देखते हैं जो एक सीधे स्टाइल में खड़ी हो जाती है। फिर वो कह रही थी कि अच्छा ठीक है, हैव अ नाइस डे। और वहीं पर हम मिचिल को देखते हैं जो जिया की तरफ देखने लगता है पर कुछ नहीं कहता है। और ये देखने के बाद जिया कह रही होती है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है कि मैं घर पे हूँ और तुम काम पे जा रहे हो? और वहीं पर मिचिल कह रहा होता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वहीं पर जिया कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? और हाँ सुन लो, मुझे जी बहुत जल्द जॉब मिलने वाली है। भाई मिचिल कह रहा था कि तुम ये क्या कह रही हो, सच में मैं इस तरह का मीन नहीं करना चाहता था। भाई मिचिल की बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो आज अच्छी तरीके से काम करना और डिनर के समय मिलता है, बाय। मिचिल कह रहा होता है कि हाँ श्योर। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिचिल रूम से बाहर चला जाता है काम के लिए। और मिचिल के जाने के बाद हमें जिया को दिखाया जाता है जो पहले तो चुप रहती है, फिर वो अचानक से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो नाचने लगती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है कि जॉब माय एस, मैं जितना समय चाहूँ उतना समय तक जॉबलेस लाइफ को एंजॉय कर सकती हो। उसके बाद जिया ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक कार को दिखाया जाता है और उसी कार के अंदर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने कार के आईने को ठीक कर रहा होता है। और उसी आईने में दिखाया जाता है कि एक बंदा और एक बंदी एक दूसरे के हाथ पकड़कर जा रहे होते हैं। और ये देखने के बाद कार के अंदर जो बंदा रहता है वो कह रहा होता है कि वाह ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर अचानक से उसकी नज़र दूसरी तरफ जाती है और भाई हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है भी कार के बाहर मिचिल कांच को ठाटा कर रहा होता है। फिर ये देखने के बाद कार के अंदर का बंदा कह रहा था कि हे मिचिल, बहुत ही लंबा समय हो चुका है एक दूसरे से नहीं मिले। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जोक के थ्रू बात करने लगते हैं। और फिर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो मिचिल से कह रहा होता है कि क्या तुझे पता है, मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे की आइडेंटिटी क्या है, नाम रहता है संगू, उम्र 19 और वो मिचिल के वर्क प्लेस पर मिचिल का सीनियर है। भाई मिचिल कह रहा होता है कि तू किस चीज़ को लेकर सरप्राइज है? वहीं पर संगू कह रहा होता है कि इसका क्या मतलब, सीरियसली तूने मुझे हॉलीडे के दिन कॉल किया था ना? फिर कहता ना कि तू फाइनली इस वेकेशन डे को यूज़ करने वाला है और मुझे पता है कि तू एक हार्ड मैन है जिसे रीड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर फिर हम देख लेंगे वो बंदा अचानक से रुक जाता है, संगू अचानक से रुक जाता है और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि मिचिल हंस रहा होता है और उसका नज़र दूसरी तरफ रहता है। और ये देखने के बाद संगू कह रहा था कि तेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है क्या, मैंने तुझे कभी नहीं देखा हंसते हुए। भाई मिचिल कह रहा था कि नहीं कुछ नहीं। पर अचानक से उसे जिया की बातों को याद आने लगता है, हैव अ नाइस ट्रिप। और जाकर उस बात को याद करने के बाद हम मिचिल को देखते हैं जो हंसने लगता है। फिर वो कह रहा होता है कि ये बहुत ही अच्छा है जब कोई हमारे लिए घर पे जाकर मिलने वाला होता है। वो कह रहा था कि हम एकदम सही कहा, पर अचानक से वो रुक जाता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि मिचिल ने क्या कहा। फिर वो फिर से पूछ रहा होता है कि घर पे तेरे लिए कोई इंतजार कर रहा है? वहीं पे मिचिल कह रहा था कि हाँ मेरी वाइफ। और मिचिल की बातों को सुनने के बाद सन के हाथ पे कार की स्टीयरिंग घूम जाता है। फिर वो बहुत ही मुश्किल के साथ खुद को संभालता है। फिर वो कह रहा था कि मिचिल ये वाइफ इसका क्या मतलब है, क्या तू किसी गेम की बात कर रहा है? भाई मिचिल कह रहा था कि नहीं मेरे रियल वाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर वो अपने फोन को सन को दिखाते हुए कह रहा होता है कि मैंने लास्ट वीक शादी कर ली है, क्या तू पिक्चर देखने जाकर है? और तभी हमें सीन में दिखाया जाता है कि उन दोनों की सीट के पीछे कोई रहता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या? फिर हम देखते हैं कि वहीं पे एक लड़की रहती है। फिर वो कह रही होती थी वो कौन है? फिर हमें फाइनली उस लड़की को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि कौन किसके साथ शादी किया। सीन शिफ्ट होता है, हम एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग पे देखते हैं और उसी बिल्डिंग के अंदर हमें मिचेल को दिखाया जाता है।
और मिचेल को घेर के बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। मिचेल की पिक थपथपाते हुए कह रहे होते हैं कि मिचेल ने शादी कर ली है, कंग्रेट्स मैन। भाई मिचेल कह रहा था कि तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, पर हम एक लड़की को देखते हैं जो दूर से मिचेल को देख रही होती है, और उसी लड़की के साइड में हमें सेंगू को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि ओ हाँ, मुझे तो अभी काम को फिनिश करना है, अभी मुझे जाना है। और वही सेंगू के पीछे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा उदास रहती है, और वो अचानक से सेनू के कंधे को पकड़ लेती है। फिर वो कह रही होती है सेनू। और ये बात सुनने के बाद हम सेनू को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डर गया होता है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो सेनू से कह रही होती है कि क्या हम कुछ सेकंड्स के लिए बात कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है। वहीं पे हम उस लड़की को देखते हैं जो सेनू के गले को पकड़ ली होती है, और वहीं पे हम सेनू को देखते हैं जो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा था रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे माफ़ कर देना। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो रो रही होती है। फिर वो रोते हुए कह रही होती है कि तुमने कहा था कि मिचेल किसी को पसंद नहीं करता। और फिर हमें बताया जाता है कि उस लड़की की आइडेंटिटी क्या है। नाम रहता है सियोन, उम्र 33, और वो एक मैनेजर है, और वो वर्क प्लेस पर मिचेल की सीनियर है। फिर सियोन सेनू की कॉलर को पकड़ लेती है। फिर वो कह रही होती है कि बताओ मुझे बताओ, ये कैसे हो गया, मुझे बताओ। सेनू कह रहा था कि मैं सच कहूँ, सच में मुझे भी नहीं पता। ये मिचेल, ये बंदा शादी कर लिया, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है। यहाँ तक कि हॉलिडे से पहले मैं श्योर था कि वो किसी भी औरत के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। और भाई वहीं पे सियोन कह रही होती है कि क्या तुम श्योर हो। भाई सेनू कह रहा था कि क्या तुम ये नहीं देख सकते हो, उसे सिर्फ फॉलो करने की वजह से मेरा जो मसल है वो ख़राब हो चुका है, और उसने मुझे हमेशा फोर्स किया जिम ज्वाइन करने के लिए, और वो किसी से नहीं मिलता। सियोन कह रही होती है पर अगर ऐसी बात है तो कैसे। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई बता रहा होता है कि चलो अब हम बताते हैं कि मैनेजर सियोन की लाइफ स्टोरी क्या है। ये हमारे मैनेजर सियोन है, उम्र 33 साल है, और वो कर्ली टेक कंपनी में मैनेजर का काम कर रही है। और सियोन का नंबर 1 स्पेशलिटी इंजीनियरिंग जीनियस है, नंबर 2 चाइल्ड जीनियस है, नंबर 3 उसके पेरेंट्स की नज़रों में वो सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड है, और उसकी आदर्श प्रकार एक सामान्य कीक आदमी है। सियोन जब 9 साल की थी तब किसी ने पूछा था कि मॉडरेटली ओके गाय का मतलब क्या है, और वहीं पे 9 साल की सियोन कह रही होती कि मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा काइंड होगा, टॉल होगा, और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होगा, स्वीट होगा, कंसिडरेट होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर और स्मार्ट भी होगा। अब हमें दिखाया जाता है कि 7 साल गुजर गए हैं और सियोन 16 साल की हो गई है, और वो वही क्वेश्चन का जवाब दे रही होती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि वो एटलीस्ट मेरे से लंबा होगा और वो स्मार्ट भी होगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि 6 साल गुजर गए हैं और हम सियोन को देखते हैं जिसकी उम्र 22 साल हो चुकी है। फिर वो वही क्वेश्चन का जवाब दे रही होती है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ इस तरह का इंसान होना चाहिए जिस पर मैं डिपेंड हो सकूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि 11 साल गुजर चुके हैं और सियोन की अब उम्र 33 साल है, और उस क्वेश्चन का उसके पास कोई भी जवाब नहीं है, और इस तरह से 33 साल की उम्र में सियोन कम्प्लीटली सिंगल है। फिर हम सियोन को देखते हैं जो एक अजीब सा फेस बनाकर बैठी रहती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है कि ओके का क्या मतलब है, और वहीं पे उसके सामने 2 बंदों को दिखाया जाता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है कि इस लड़की के साथ आज क्या हुआ है, वो इस तरह से फेस बनाकर क्यों बैठी है। भाई दूसरा बंदा कह रहा होता है अपनी कहानी बनाकर कि वो एक बंदे के साथ ब्लाइंड डेट पर गया था, पर उस बंदे के पास ऑलरेडी एक वाइफ है, पर डिवोर्स हो गया है, और यहाँ तक कि उस बंदे के पास 2 बच्चे भी हैं। और उस बंदे की बातों को सुनने के बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जिसकी आंखों से आंसू तो आ रहे होते हैं पर वो रो नहीं पा रही होती। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि 1:2 हो गया होता है। भाई फिर हम सियोन को देखते हैं जो उबासी ले रही होती है। फिर वो अचानक से डेस्क पर माथा रखकर सोने लगती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है कि क्या सच में एक डिसेंट बंदा ढूंढना इतना ज़्यादा हार्ड है। ये नहीं है कि मैं कुछ ज़्यादा ही पूछ रही हूँ, बस कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे अच्छी तरह से समझ सके और जिसके साथ मेरी अच्छी तरह से बातचीत हो सके। फॉर एग्जाम्पल, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने कोई आ जाता है। फिर वो उसे कैन देते हुए कह रहा होता है सियोन, और फिर हम देखते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं मिचेल होता है। फिर वो कह रहा होता है कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, क्या तुम चेक कर लोगी। और मिचेल को यहाँ पर देखने के बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो मन ही मन कह रही होती है कि वो इंसान कुछ मिचेल के जैसा होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, हम सन को देखते हैं जो खाना बना रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है हे कम ऑन, ये मेरे लिए पीस ऑफ केक है, और वैसे क्या तुम ऑलरेडी वेडिंग गिफ्ट को भी देख लिया। फिर सिनू सन को कह रहा होगा कि ये 2 लाख का वेडिंग प्रेजेंट के लिए एकदम सही है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है कि हाँ वेडिंग के लिए एकदम सही है, और ब्राइड के लिए ब्लेसिंग और 2 बच्चे भी होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि सियोन इमेजिन करने लगती है कि उसकी मिचेल के साथ शादी हो गई है, पर अचानक से उसका जो इतना सारा सपना था वो तो कुछ टूट कर बिखर जाता है। फिर वो अपनी कांपती आवाज़ में सिनू से कह रही होती है कि वेल वो सिर्फ अकेला बंदा नहीं है इस पूरी दुनिया में,
और ये सुनने के बाद सिनू कह रहा था कि हाँ एकदम सही कहा। पर हमें सियोन को देखकर दिखाया जाता है जिसकी रो रो कर हालत बहुत ही बुरी हो गई होती है। और ये देखने के बाद सिनू को बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। ये सियोन। सीन शिफ्ट होता है, हमें मिशेल को दिखाया जाता है और भाई हम दो बंदों को देखते हैं जो मिशेल को फॉलो कर रहे होते हैं। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि यार वो यहाँ पर है। भाई दूसरा बंदा कह रहा होता है कि कम ऑन सन जल्दी से छुप जाओ। और फिर हम समझ जाते हैं कि वो दोनों इंसान कोई और नहीं सिनू और सियोन है। और वहीं पर सियोन कह रही होती है कि सिनू क्या ये सब कुछ करने की जरूरत है। और भाई सिनू कह रहा होता है कि हे कम ऑन, इस तरह की चीजों को लेकर हमें एक्स्ट्रा श्योर हो जाना चाहिए। फिर वो सियोन से कह रहा होता है कि मिचेल शादी कर लिया है, वर्सेस कल दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हें बेट लगाने को कहा जाए तुम किस में बेट लगाओगे और तुम्हें कौन सा ज्यादा पॉसिबल लगता है। और ये सुइया के बाद सियोन कह रही होती है कि कल दुनिया खत्म हो जाएगी और यही ज्यादा पॉसिबल लग रहा है। भाई सिंगू कह रहा होता है कि एकदम सही कहा। तभी अचानक सिनू कह रहा होता है कि हाँ उसने अभी एक लड़की को हाय कहा, क्या वो उसी लड़की के साथ शादी किया है। और भाई सियोन कह रही होती है कि क्या, कहाँ है। और भाई सियोन मन ही मन कह रही होती है कि वो किस तरह की लड़की है जैसे मिचेल ने शादी किया है। और वहीं पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कोई सिगरेट लेकर बैठा रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो इंसान कोई और नहीं जिया होती है। यानी यार टोटली गैंगस्टर लग रही है, ये गैंगस्टर लेडी लग रही है। और वहीं पर हमें सियोन को दिखाया जाता है जो जिया को देखने के बाद फिर से छुप जाती है। उसके सर से पसीना आ रहा होता है, वो डर गई होती है। और ये देखने के बाद सिनू कह रहा होता है कि तुम वापस आ गई, वैसे छुप क्यों नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें मिशेल को दिखाया जाता है जो जिया से कह रहा होता है कि हे मैं घर आ गया। और मिचेल की बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाया जाता है जो कुछ नहीं कह रही होती, वो सिर्फ मिचेल की तरफ देख रही होती है। और इस हम हरकत को देखने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि कुछ गलत हुआ है। तभी हम जिया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर वो अपना दांत पीसते हुए कह रही होती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि क्या गलत है। और भाई दूसरी तरफ हमें सियोन को दिखाया जाता है जो सामने का नजारा देखने के बाद सिनू के कॉलर को पकड़ लेती है। फिर वो धीमी आवाज में कह रही होती कि सिनू क्या ये मिचेल की असली वाइफ है सच में, और क्या मिचेल को इस तरह की लड़की पसंद है। भाई सिनू कह रहा होता है कि अरे रुक जाओ, मुझे उन दोनों की बातें सुनने दो। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया को दिखाया जाता है जो मिचेल के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है कि क्या तुम्हारे पास अब समय हुआ घर वापस आने का। मिचेल कह रहा था कि क्या लेट हो चुका है, टाइम क्या हुआ है। और भाई जिया कह रही होती है कि 8:02 हो रहा है और मेरा मतलब टेक्निकली यह है कि तुम लेट नहीं हो, पर अगर तुम लेट हो जाते हो तो तुम्हें एटलीस्ट कॉल कर देना चाहिए। मैं डिनर के लिए तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करूंगी, है ना। कब मिचेल कह रहा था कि तुम डिनर के लिए मेरे लिए इंतजार कर रही थी, पर मैं तो सोच रहा था कि ब्रेकफास्ट पे जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम मेरे साथ डिनर नहीं करोगी। पर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल के फोरहेड के ऊपर उंगली रखते हुए कह रही होती है कि वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। क्या इससे हम कॉमन सेंस नहीं कर सकते। आज वर्क प्लेस पर ज्यादा काम मिल गया था क्या, पर तुम लेट हो गए थे। और भाई फिर हम दूसरी तरफ सैनक को देखते हैं जो सामने का नजारा देख रहा होता है और फिर सियोन से कह रहा होता है कि वाह उसके वाइफ के पास बहुत ज्यादा टेम्पर है। भाई सियोन कह रही होती है कि क्या सच में वो दोनों मैरिड के काबिल हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें मिचेल को दिखाया जाता है जो जिया से कह रहा होता है कि तो मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। और ये सुनने के बाद जिया कह रही होती है कि क्या। मिचेल कह रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हें कॉल करता हूँ तो तुम पसंद नहीं करोगी, तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। और ये बातों को सुनने के बाद जिया कह रही होती है कि मैंने तुम्हें ये बातें कब कहा। भाई मिचेल कह रहा था कि जब हम यंग थे, जब हम 5th ग्रेड में थे तब तुमने कहा था। और ये बातों को सुनकर जिया एक अजीब सा फेस बना लेती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है कि क्या। फिर जिया मिचेल से कह रही होती है कि एलिमेंट्री स्कूल 5th ग्रेड, उस समय जब हमारे पास सेलफोन भी नहीं था, हम हाउस फोन से कॉल करते थे। भाई मिचेल कह रहा था कि हाँ एकदम सही, और वैसे क्या तुम्हें याद नहीं है, मैं प्रिटी श्योर हूँ उसी समय था, मैं जब भी तुम्हें कॉल करता था तुम मुझे अवॉइड करती थी। हाय जिया कह रही होती है कि मुझे सच में याद नहीं है। और ये बातें सुनने के बाद मिचेल कह रहा था कि वेल ये सब कुछ सही है। तभी अचानक से हम जिया को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि एनीवे ये असली पॉइंट नहीं है मैं जो कहना चाहती हूँ। पर अचानक से वो रुक जाती है, उसका नजर दूसरी तरफ जाता है जहां पर सैनक और सियोन छुपे रहते हैं। और अचानक से जिया को छुप कर देखते हुए मिचेल कह रहा होता है कि क्या बात है। भाई जिया कह रही होती है कि नहीं ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा है, पर सच में कोई देख रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें मिचेल को दिखाया जाता है जो जिया से कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो तुमने अभी कहा कि मैं तुम्हें जब चाहूँ कॉल कर सकता हूँ, है ना। और भाई जिया कह रही होती है कि जरूर क्यों नहीं। और भाई जिया मन ही मन कह रही होती है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं ट्रैप में गिर गई। और वहीं पर दूसरी तरफ सैनक को दिखाया जाता है जो मन ही मन कह रहा होता है कि वैसे ही मिचेल का वाइफ मुझे बहुत ज़्यादा फैमिलियर क्यों लग रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया को दिखाया जाता है जब रख कर रही होती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है कि आज सुबह जो ब्रेकफास्ट था और आज का जो डिनर है वो टेम है, तो जू में जो जानवर रहते हैं वो मुझसे बेहतर खाना खाते हैं। और चाहे जो भी हो 5th ग्रेड सीरियसली वो अभी भी उस बात को याद करके मुझे कॉल नहीं किया, और मैं उस तरह की चीज़ें कैसे याद करके रख सकती हूँ, और वो तो शायद 20 साल पहले की बात है, और इतने लंबे समय में तो एक माउंटेन भी अपनी जगह बता लेता। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया को दिखाया जाता है जो फ्रेश होने के बाद रूम के अंदर आ गई होती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है कि वेल वो समय कब था जब हम दोनों एक साथ रहते थे। फिर जिया वही पुरानी बातों को याद करने लगती है।
फिर वो मन ही मन कह रही देगी अगर मैं सही से याद करूं, जब हम यंग थे तो हम बहुत ही क्लोज थे और हम कैसे एक साथ नहीं रह सकते। हम सेम एज के थे और सेम नेबरहुड में रहते थे और हम एक साथ प्री स्कूल जाते थे। और अगर मैं अब सोचूं तो हम उस समय बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे जब हम यंग थे। पर क्यों नहीं, मेरा मतलब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। उस उम्र में हमें टीज किया जाता था कि मैं एक बंदे के साथ घूम रही हूँ। और क्या वही समय था जब सब कुछ शुरू हुआ था। हम एक दूसरे से बहुत दूर जाने लगे। फिर हमें लिटिल मिचेल को दिखाया जाता है जो जिया को कॉल कर रहा होता है। फिर वो कह रहा था कि जिया एक न्यू गेम रिलीज हुआ है, अगर हम खेलना चाहती हो। और हमें जिया को दिखाया जाता है जो मिचेल को वहीं पे रोक दे किया। फिर वो कह रही होती है कि नहीं बाय। जिया कह रही होती है कि उसके बाद हम सेम मिडिल स्कूल में एडमिशन लिए, पर वो मैं थी जो उसे इग्नोर किया। सीन प्रेजेंट में आता है। हमें जिया को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में रहती है। वो अपने माथे को पकड़ ली होती है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है कि अब अगर मैं ये सोचूं तो ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, वो मैंने क्यों किया था। पर वो सिर्फ इसी रीज़न की वजह से मुझे कॉल नहीं किया, यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी। और मैं कभी इसके बारे में सोची नहीं थी। और उसके ऊपर गुस्सा होने के बाद तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा है। क्या मैं सच में एक हार्टलेस ह्यूमन हूँ? क्या मैं उसे एक मैसेज भेजूं और कहूँ कि मुझे माफ़ कर देना? सीन शिफ्ट होता है। हमें मिचेल को दिखाया जाता है जो अपने फ़ोन को चेक कर रहा होता। फिर वो अचानक से उदास हो जाता और वो अपने डेस्क के ऊपर माथा रख देता। उसके बाद वो अचानक से सीरियस हो जाता। फिर वो किसी को फ़ोन में मैसेज भेज लेता। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है। हमें जिया को दिखाया जाता है जिसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। फिर वो अपने फ़ोन को चेक करने लगती है और उस मैसेज को देखने के बाद वो हंसती है। फिर वो कह रही होती है कि ये बंदा। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि मिचेल ने जिया को खाने का कुछ फोटो भेजा होता है। और वहीं पे जिया कह रही होती है कि उसे कैसे पता है कि ये मेरा फेवरेट फूड है। उसके बाद हमें जिया को दिखाया जाता है जो सीधा मिचेल के रूम में आ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि हे मिचेल। तभी मिचेल कह रहा होता है कि हे तुम बिना नॉक किए मेरे रूम में एंटर करके। भाई जिया कह रही होती है कि हो हाँ एकदम सही कहा। फिर हम जिया को देखते हैं जो नॉक करती है। फिर वो कह रही होती है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप तुम खुश हो? फिर हम जिया में देखते हैं जो नंबर 5 कॉन्ट्रैक्ट को दिखाते हुए कह रही होती है कि नंबर 5 कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर हमारे पास कोई भी इशू होता है तो हम इसके बारे में पहले बात कर सकते हैं। मेरे पास एक प्रॉब्लम है, चलो बात करते हैं। तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना? सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि मिचेल ने जिया को जो खाने का फोटो भेजा था वही खाना ऑर्डर कर दिया होता है। कब जिया कह रही होती है कि ये आइस कोल्ड बियर बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ठंडा। भाई मिचेल कह रहा होता है कि जिया तुमने अभी कहा था ना कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो, क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ या फिर मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया है? भाई जिया कह रही होती है कि नहीं 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 ये कोई बात नहीं है और तुम्हें अपने मैनर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बातों को सुनने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि मेरा मैनर। फिर हम अचानक से जिया को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि अल्कोहल के साथ अगर चिकन फिट नहीं रहता है तो तुम्हें कैसे लगता है कि ये सब कुछ सही है? मिचेल कह रहा होता है कि ओ तो तुम्हें फूड को लेकर फिर सा प्रॉब्लम है। जिया कह रही होती है कि लेकिन मैं वास्तव में सोच रही हूँ मैं और तुम एक साथ नहीं बैठे और अच्छी तरीके से बातचीत भी नहीं की है, क्या तुम जानते हो? तो इसीलिए सोचा कि हम फूड को लेकर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। या फिर तुम बातचीत नहीं करना चाहते हो, मेरे साथ ड्रिंक नहीं करना चाहते हो? हमें मिचेल को दिखाया जाता है कि जो एक थीरो स्पेस बनाकर कह रहा होता है कि नहीं। और मिचेल की बात को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाया जाता है जो एकदम चुप हो जाती है। उसके इधर से पसीना आ रहा होता, एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता। फिर जिया कह रही होती है कि क्यों नहीं। भाई मिचेल कह रहा होता है कि तुम्हारे बातों का क्या मतलब है? फिर हम मिचेल को देखते हैं जो जिया को अपने बॉडी दिखाते हुए कह रहा होता है कि मैंने जो गेन किया है वो मैं लॉस नहीं करना चाहता हूँ। मिचेल की बात को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाया जाता है जो अपने माथे के ऊपर हाथ रख लेती है। फिर वो कह रही होती है कि सीरियसली अच्छा ठीक है मैं क्या सोच रही थी, अच्छा ठीक है हमने प्रॉमिस किया था ना कि हम एक दूसरे को कभी भी कुछ करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, तो तुम्हें मेरे साथ ड्रिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने रूम में वापस जा सकते हो। फिर हम मिशन को देखते हैं ये अपनी जगह से उठ जाता है, वो एक वाटर बॉटल को पकड़ लेता है और ये देखने के बाद जिया कह रही होती है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहते हो? भाई मिचेल कह रहा होता है कि वेल मुझे लगता है कि हम दोनों को एक साथ कुछ इस तरह का समय गुजारने की ज़रूरत है और मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं कर सकता पर मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। और ये बातों पर सुनकर जिया कह रही होती है कि फिर भी ये बहुत अच्छी बात है मिचेल। फिर मिचेल कह रहा होता है कि तो तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी? भाई जिया कह रही होती है कि वेल बात ये है कि। फिर वो अचानक से रुक जाती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है कि ओह हाँ वो तो एकदम सही है, मैं जब उसे ड्रिंक करने के लिए पूछी थी मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं था और अब वो बहुत ज़्यादा सीरियस है पर मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बात करनी चाहिए। फिर जिया कह रही होती है कि चलो पहले ड्रिंक करता है। फिर हम जिया को देखते हैं तो ग्लग ग्लग करके दारू पीने लगती है। फिर वो मन ही मन कह रही होती है कि चलो पहले ड्रिंक कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि 2 घंटे गुजर गए होता है। फिर हम जिया को देखते हैं जो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मिचेल क्या सीरियसली तुम्हें याद नहीं है, तुम उस पूरे दिन रोए थे? और भाई मिचेल कह रहा होता है कि ये सच में मुझे याद नहीं है। यह कह रही होती है कि क्या तुम फिर से प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम्हें याद नहीं है? और जिया की बातों को सुनने के बाद मिचेल को दिखाया जाता है जो कामते हुए कह रहा होता है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ गलत था। और ये बात को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाया जाता है जो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसके बाद वो खुद को शांत करती है। फिर वो कह रही होती है कि वो दिन भी क्या दिन थे, स्कूल के बाद तुम्हारे घर जाना और कौन पहले खेलेगा उसके लिए फाइल करना।
लंच में अभी समय बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। हेन प्रेजेंट आता, हमें मिचेल को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि हे जिया क्या तुम सो गई। और वहीं पे हमें दूसरी तरफ जिया को दिखाया जाता है जो दारू पीने के बाद घोड़े बेच के सो रही होती है। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो अपनी जगह से उठता है, फिर वो धीरे धीरे जिया के पास आता है, फिर वो जिया के माथे की और उंगली से टच करने लगता है। पर अचानक से बहुत जोर अलार्म का आवाज़ होता है और उस आवाज़ की वजह से मैं जिया को दिखाती है जो नींद से उठ जाती है और उसका हालात बहुत ही ज़्यादा बुरा रहते हैं। और वो कह रहा आता है कि क्या हुआ। हमें मिचेल को दिखाते हैं जो जिया के कानों के सामने अलार्म बजा रहा होता है और ये देने के बाद जिया कह रही थी कि अरे तुमने मुझे तो डरा ही दिया। वह मिचेल कह रहा होता है कि यहाँ पे सोए मत रहो, ठंड लग जाएगी, और अगर तुम टायर्ड हो गए हो तो तुम्हारे रूम पे सोने चले जाओ, मैं क्लीन कर दूंगा। और अभी ये सुनेगा जिया कह रही होती है कि हाँ मुझे माफ़ कर देना। फिर हम जिया को देखते हैं जो सोने जाती है पर अचानक से वो रुक जाती है। फिर वो मिचेल के पास आती है, फिर वो कह रही थी कि हे मिचेल तुम्हारे वो यार देना। और ये सुनने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि मेरा यार। मैं जिया को देखा जाती है जो मिचेल के चश्मा को ले लेती है और ये देखने के बाद मिचेल कह रहा था कि अरे तुम क्या कर रही हो। उसके बाद जिया मिचेल के चश्मे को पहनने लगती और उस चश्मे को पहनने की वजह से मैं जिया को दिखाती है जो सामने सब कुछ ब्लडी ब्लडी लग रही होती है। और ये देने के बाद जिया कह रही थी कि मैन तुम्हारा जो आई काइट है वो बहुत ना टेरिबल है। पर हम मिचेल को देखते हैं जो जिया के पास आए हुए कह रहा होता है कि हे जिया मेरा चश्मा मुझे वापस करो। आई जिया कह रही होती कि नो वे मैं तुम्हें नहीं देने वाली। फिर हम जिया को देखते हैं जो इधर उधर दौड़ने लगती है और फिर वो कह रही थी कि अगर तुम ले सकते हो तो ट्राई करके देखो। वही भी मिचेल कह रहा होता है कि क्या तुम ड्रंक हो चुके हो। जिया कह रही होती कि नहीं 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 मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हूँ। मैं हमेशा तुम्हें एक बात कहना चाहती थी, क्या तुम कोई ओल्डन मैन हो जो हमेशा कुछ इस तरह के चश्मे पहन के रहते हो। जिया को दिखा देती है जो अचानक से सोफा के ऊपर गिर जाती है। फिर वो कह रही होती है हे क्या तुम नैब हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम मुझे इस तरह से पुश करते हो तो तुम्हारे जो ग्लास है मैं तुम्हें वापस दे दूंगी। और जिया जब नजर उठा के सामने देखती है वो थोड़ा शौक हो जाती है और वहीं पे उसके सामने हमें बिना चश्मों के मिचेल को दिखा देते हैं जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। और सामने के नजर को देखने के बाद हमें जिया को दिखा देते हैं जो ब्लास्टिंग कर रही होती है। वहीं पे मिचेल को दिखा देते हैं जो जिया के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाता है। फिर वो कह रहा था कि जल्दी से मुझे वापस करो। और वहीं हम जिया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा ब्लास्टिंग कर रही होती है, उसका जो दिल होता है वो जोर जोर से धड़क रही होती है। और बाद में मिचेल को दिखाते हैं जो जिया के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है। फिर वो क्या बोलता है कि मेरे चश्मे को वापस करो। पर जिया को देखते हैं जिसके दिल बहुत दूर से धड़क रही होती है, वो ब्लशिंग कर रही होती है। पूरे रूम में शांति हो गई होती है, वहीं पर सिर्फ जिया के दिल की धड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। वहीं पर मिचेल कह रहा होता है कि मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ मेरे चश्मे को वापस करो। तभी हम जिया को देखते हैं जो सीधा मिचेल की आंखों पर वो चश्मा पहना देती है। फिर अचानक से वो दौड़कर जाने लगती है, रूम के अंदर आ जाती है और रूम का दरवाज़ा बंद कर देती है। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जिसके सर से पसीना आ रहा होता है, वो ब्लशिंग कर रही होती है, उसका दिल बहुत ही जोर जोर से धड़क रहा होता है। अचानक से वो अपने हाथों से मुंह को ढक लेती है। फिर वो कहती है कि वो अभी क्या था। पर वहीं पर वो मिचेल के बिना चश्मों वाले फेस को याद करने लगती है। अचानक से वो जमीन पर बैठ जाती है। फिर वो कह रही होती है कि सीरियसली वो क्या था। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाता है। भैया मिचेल को देखते हैं जो काम पर जाने के लिए अपने जूते पहन रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मिचेल के पीछे से जिया छुपकर मिचेल को देख रही होती है। फिर मिचेल कह रहा होता है कि तुम इस तरह से मेरी तरफ क्यों देख रही हो। भाई जिया कह रही होती है कि कुछ नहीं। कि जिया खुद के गालों पर थप्पड़ मारते हुए मन ही मन में कह रही होती है कि नहीं जिया ये कुछ भी नहीं है, और वैसे मैं कल रात थोड़ा ड्रंक हो गई थी जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही कर दी थी। हाँ अगर मैं कुछ गलत कर दी हूँ तो एडमिट कर दूँ और माफ़ी मांग लूँ जिससे हम नॉर्मल लाइफ पर आ जाएंगे। उसके बाद वो मिचेल के सामने आते हैं। फिर वो कह रही थी हे मिचेल। वहीं पर मिचेल कह रहा था हाँ क्या हुआ। जिया कह रही होती है कल रात में। फिर वो मन ही मन में कह रही होती है जिया तू किस लिए इंतजार कर रही है, जल्दी से माफ़ी मांग ले। पर अचानक से जिया की नज़र कैच की तरफ जाती है। फिर वो मिचेल को कह रही होती है मैम। तो वहीं पर मिचेल को जिया की कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रही होती। फिर जिया फिर से कह रही होती है म्यू। सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑफिस को दिखाते हैं। भाई हम सेन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि तू आज सुबह तेरी वाइफ ने तुझे म्यू कहा। मिचेल कह रहा होता है हाँ। फिर हम सेन को देखते हैं जो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि क्या तू सुबह सुबह मेरा मूड पर्पसली खराब करना चाहता है या फिर तेरी हैप्पी मैरिड लाइफ को मेरे सामने शो ऑफ कर रहा है। मिचेल कह रहा होता है नहीं नहीं मैं सीरियसली कह रहा हूँ। उसने क्या कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और तुझे तो बहुत सारी डेटिंग एक्सपीरियंस है तो मैंने सोचा कि तुझे पता होगा। सेन कह रहा होता है कि तूने जो अभी मुझे ये बातें कही है तूने और किसी को नहीं कही है ना, फॉर एग्जाम्पल मैनेजर सियोन। मिचेल कह रहा होता है मिस सियोन वैसे आज मैंने देखा कि उसका मूड अच्छा नहीं था और मैंने उसे हाय भी नहीं कहा, क्या कुछ हुआ है। फिर सन कह रहा होता है अच्छा ठीक है ये बहुत अच्छी बात है कि तूने किसी को नहीं बताया मेरे अलावा, ऐसी बातें किसी को मत बताना ठीक है। फिर वो कह रहा होता है वेल
तेरी वाइफ ने आज तुझे म्यू कहा है ना, तो इसका मतलब शायद वो क्यूट बनने की एक्टिंग कर रही है या फिर तेरे साथ मजाक कर रही थी। वहीं पर मिचेल कह रहा होता है, पर हम तो एक दूसरे के इतने करीब भी नहीं है कि मजाक करे। और ये बात सुनकर सेन कह रहा होता है, क्या, पर वो तो तेरी वाइफ है। उसके बाद हम सेन को देखते हैं जो अपने बालों को सही कर रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है, वैसे तेरा जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए तू सही पर्सन के पास आया। क्या तुझे पता है कि मैं लव लॉजिक का डॉक्टर हूँ? फिर वो कह रहा होता है कि ज्यादातर समय प्रॉब्लम जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है उसका सोल्यूशन उतना ही सिंपल होता है। जैसे कि तेरे कंप्यूटर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहले उसे रीफॉर्मेट करना चाहिए। और ये बातें सुनने के बाद मिचेल कह रहा होता है, ओह अच्छा। फिर सन कह रहा होता है कि इस सिचुएशन में पहले सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि रात हो गई होती है। आइए हम मिचेल को देखते हैं जो घर आ गया होता है और उसी के सामने जिया खड़ी रहती है। भाई मिचेल कह रहा था कि मैं घर आ गया, और वहीं पर हम देखते हैं कि जिया हंस रही होती है, मतलब हंसने का मूड नहीं है, फिर भी हंस रही है। और ये देखने के बाद मिचेल कह रहा होता है कि जिया क्या प्रॉब्लम हुआ है। पर तभी अचानक से मिचेल को वही सेनू की बातें याद आने लगती हैं। भाई सेनू ने कहा था कि मिचेल एक बात हमेशा याद रखना, जब तू किसी औरत के साथ बात कर रहा है तो पहला रूल ये है सिंपैथी, और जो सेकंड रूल है वो भी सिंपैथी। क्या तू समझ गया? सीन प्रेजेंट में आ जाता है। हम मिचेल को देखे हैं जो मन ही मन में कह रहा होता है कि सेनू ने मुझे कहा था कि अगर तुझे नहीं पता क्या करना चाहिए तो सिर्फ हाँ कर दे, या फिर उसने जो किया है वो कॉपी कर दे। जी हाँ, मिचेल को सुबह में जैसे म्यू किया था उसी तरह से मिचेल कह रहा होता है म्यू। और भाई दूसरी तरफ जिया को दिखाया जाता है जिसका फेस स्माइल मोड पर ही रहता है, पर अचानक से हमें दिखाया जाता है कि उसके मुंह से खून की नदियां बहने लगती हैं। तभी हमें एक बैटलफील्ड दिखाया जाता है। भाई हम जिया को देखते हैं जिसके मुंह से खून निकल रही होती है, वो अधमरी हो गई होती है और उसे पकड़कर मिचेल बैठा रहता है। फिर मिचेल चिल्लाते हुए कह रहा था कि जनरल जिया, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, प्लीज वापस आओ, लौट के आओ। और फिर बताया जाता है कि जिया की मौत का कारण एम्बैरेसमेंट है, बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट के कारण वो मर चुकी है। सीन फैंटेसी से बाहर आता है। भाई हम मिचेल को देखते हैं जो जिया के सामने बैठा रहता है। फिर वो कहता है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब बात है, तेनू ने मुझे कहा था कि तुमने जो कुछ भी किया है उसे सिर्फ कॉपी करना है। और मिचेल की बातों को सुनने के बाद हमें जिया को दिखाया जाता है जो अचानक से अपनी आंखें खोल देती है। फिर वो मिचेल के बालों को पकड़ लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, हे मिचेल, आज सुबह जो कुछ भी हुआ था क्या दी ने दूसरे लोगों को बता दिया? और भाई मिचेल कह रहा था कि मेरा मतलब मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है। भाई जिया मन ही मन में कह रही होती है कि हमारा जो लिटिल कैट इंसिडेंट था वो मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप गया है और ये वो मेमोरी है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर एक और कंडीशन ऐड की जाती है। कंडीशन ये है कि हम दोनों के बीच अगर कुछ होता है तो वो हमेशा के लिए हम दोनों के बीच एक सीक्रेट रहेगा। तभी मिचेल कह रहा होता है कि पर जिया, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? भाई जिया कह रही होती है, हाँ कहो क्या है। मिचेल कह रहा होता है कि तो बात रही वो न्यू। और ये बात सुनने के बाद हमें जिया को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई होती है। उसके हाथ में जो पेन रहता है वो टूट गया होता है। और वहीं पर जिया कह रही होती है, हाँ तो म्यू को लेकर क्या हुआ है? और जिया को इतना ज्यादा गुस्सा देखकर मिचेल कह रहा होता है कि चलो भूल जाओ, मैं और क्यूरियस नहीं हूं। सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई टेबल के ऊपर बहुत जोर से हिट करता है। फिर कोई कह रहा होता है, हाँ यही सही रहेगा, एक हाउस वार्मिंग पार्टी। फिर हमें दिखाया जाता है वो इंसान कोई और नहीं, मैनेजर सियोन होती है। फिर वो कह रही होती है कि चलो अब हम एक हाउस वार्मिंग पार्टी करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिया को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि क्या, एक हाउस वार्मिंग पार्टी? भाई मिचेल कह रहा होता है, हाँ हाँ हाउस वार्मिंग पार्टी। जिया कह रही होती है कि पर ये अचानक से पार्टी क्यों? भाई मिचेल कह रहा होता है कि मेरा मतलब वो सब मुझे डिनर की वजह से कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, तो ये सब कुछ उसी तरह से हुआ है। और मेरा मतलब मैं तुम्हें अभी कह रहा हूँ कि मेरी कंपनी किसी को फोर्स नहीं करती पार्टिसिपेट करने के लिए, सब कुछ एक दूसरे के ओपिनियन के बाद ही होता है। तो तुम ज्यादा चिंता मत करो, तुम पहले सोचो क्या करना है, उसके बाद उसे बताना। इतने में जिया को दिखाया जाता है जो कह रही होती है कि चलो पार्टी करते हैं। और ये सुनने के बाद मिचेल कहता है, क्या? और मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं है। भाई जिया कह रही होती है, मुझे पता है, चलो करता है। फिर हमें बताया जाता है हाउस वार्मिंग पार्टी क्या होती है। नए घर में जाने या शादी करने के बाद आयोजित की जाने वाली एक पार्टी जिसमें अपने परिवार, दोस्त और परिचितों को आमंत्रित किया जाता है। इसे ही हम एक शब्द में हाउस वार्मिंग पार्टी कहते हैं। और एक शब्द में कहा जाए तो वो सभी लोगों को इन्वाइट करने का मतलब ये होता है कि वो सभी हमें कंटिन्यूसली फ्यूचर में सपोर्ट करते रहे। इसकी ज़रूरत नहीं होती है, पर फिर भी ये जो एक्सपीरियंस होता है वो पूरे ज़िंदगी में एक बार या फिर 2 बार ही होता है।
जो गेस्ट आता है उसे प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, पर जो होस्ट होता है उसे बहुत सारा कुछ प्रिपेयर करना होता है। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल को बाय कर रही होती है, और भाई मिचेल कह रहा होता है कि क्या हम सीरियस हो, तुम अभी भी अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो। और भाई जिया कह रही होती है कि तुम ही क्या कह रहे हो, और वैसे लेट हो रहा है, तुम अपने काम पर जाओ। और भाई जिया मन ही मन में कह रही होती है ये बंदा लास्ट टाइम मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया था, उसको लेकर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो कह रहा होता है कि जिया क्यों ना हम थोड़े शांत होते हैं, उसके बाद फिर से डिसीजन लेते हैं। भाई फिर हम जिया को देखते हैं जो टोटल डेविल लग रही होती है। फिर वो कह रही होती है कि क्यों, मैं तुम्हें कह रही हूं ना हमें एक हाउस वार्मिंग पार्टी करनी चाहिए। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि वेल अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और वही उसके पीछे से हमें जिया दिखती है जो कह रही होती है कि इन सब चीजों को लेकर चिंता मत करो, और हाँ काम के लिए हैव अ ग्रेट डे। और जिया की बातों को सुनने के बाद हम मिचेल को जाते हुए देखते हैं जो पीछे मुड़ता है पर कुछ नहीं कहता। और मिचेल को पीछे मुड़ते हुए देखने के बाद हम जिया को देखते हैं जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, और अचानक से मिचेल को दिखाया जाता है जो हंसता है। फिर वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि हम बाद में मिलते हैं। और ये देखकर हम जिया को देखते हैं जो थोड़ा शॉक हो गई होती है। फिर वो कहती है कि हाँ अच्छा ठीक है। और जिया मन ही मन में कह रही होती है कि अचानक से इसके साथ क्या हो गया। उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में है। तभी अचानक से जिया को कुछ रियलाइज होता है और वो ब्लशिंग करने लगती है। फिर वो खुद से कहती है कि अरे रुको, वाइफ। फिर वो मन ही मन में सोचती है कि अगर मैं अब सोचूं तो वो अपने ऑफिस में किस तरह से रेफर करता है, वाइफ या फिर पार्टनर या फिर स्पाउस या फिर मिसेस। मेरा मतलब हम शादीशुदा हैं तो टेक्निकली ये कुछ गलत नहीं है। फिर भी ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरसिंग है। स्माइल किया था वो, मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। क्या मैंने कुछ मिस कर दिया? चलो छोड़ो, मुझे कह रहे पार्टी के लिए तैयार होना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। भाई जिया मनी मन में कह रही होती है कि एग्जैक्टली 2 घंटे के बाद मैंने जो चॉइस किया था उसे मैं अब रिग्रेट कर रही हूँ। और वहीं पर हम जिया को देखते हैं जो खाना बना रही होती है, और उसके गानों में जो फोन होता है उस पर उसकी मॉम का कॉल रहता है। और वहीं पर जिया चिल्लाते हुए कह रही होती है कि वो क्या था मॉम, सोया सॉस के बाद क्या डालना है। और भाई उसकी मॉम उसे बता रही होती है, और ये सुनकर जिया कह रही होती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर घबराते हुए जिया कह रही होती है कि मॉम प्रेशर कुकर सीटी मार रहा है, मुझे क्या करना है जल्दी बताओ। फिर उसके बाद पार्टी का समय आ चुका होता है, और फिर हम देखते हैं कि मिचेल के जितने सारे ऑफिस मेट्स होते हैं वो उसके घर आ गए होते हैं खाना खाने के लिए। और भाई उन सभी के सामने हम जिया को देखता है, मतलब वो हंस रही होती है, हंसने का मन नहीं पर भी हंस रही होती है। फिर वो सभी को कह रही होती है कि आप सभी का स्वागत है। फिर हम मिचेल को देखते हैं जो जिया के सामने आता है, और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर हम जिया को देखते हैं जो मिचेल के कानों के पास आकर धीमी आवाज में कहती है कि मिचेल तुम मेरे ऊपर अच्छे से बिहेव करना। मिचेल कह रहा होता है कि मैं इसलिए कह रहा था कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें ठीक से डिसीजन लेना चाहिए था। उसके बाद हम जिया को देखते हैं जो मिचेल के सारे साथियों से कह रही होती है कि आप सभी बहुत लंबे रास्ते से आए हैं तो प्लीज अंदर आ जाइए। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे डिलीशियस खाने रखे होते हैं, और ये सब खाना देखने के बाद मिचेल के सारे दोस्त एक साथ कह रहे होते हैं वाओ। वहीं जिया कह रही होती है कि ये ज्यादा कुछ नहीं है पर एंजॉय कीजिए। फिर हम सेनू को देखते हैं जो मिचेल से कह रहा होता है कि वाओ ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मिचेल तू हमेशा ऐसा खाना खाता है, मैं तो बहुत ज्यादा जल रहा हूँ। मिचेल कह रहा होता है कि मेरा मतलब ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है। पर तभी जिया आकर मिचेल को पीछे से पिंच कर देती है। उसके बाद जिया सेनू से कह रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो, प्लीज फील फ्री खाना खाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरी रात पार्टी चलती रहती है। वहां जितने भी लोग होते हैं वो दारू पीने के बाद पागलों की तरह हंस रहे होते हैं, कोई मतलब नहीं है फिर भी हंस रहे होता है। फिर हम सिंह को देखते हैं तभी उसके पीछे से कोई कह रहा होता है कि क्या अब तुम सेटिस्फाई हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो इंसान कोई और नहीं संको होता है। फिर संको कह रहा होता है कि मिचेल और उसकी वाइफ के घर आने के बाद तुमने सब कुछ चेक कर लिया है ना, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो। पर हम सीन को देखते हैं जो कुछ नहीं कह रही होती है। भाई पे सन को कह रहा होता है या फिर तुम अभी भी कहना चाहती हो कि तुम्हें अभी भी संदेह हो रही है। पर अचानक से हम सीन को देखते हैं जो सन के हाथों के ऊपर हिट करती है, और ये देखने के बाद सैनक कह रहा था कि अच्छा ठीक है मुझे हिट मत करो, तुमने जो प्लान किया है हम वही करेंगे। उसके बाद हम सैनक को देखते हैं जो सभी के सामने आता है। फिर वो कह रहा था कि हेलो एवरीवन, मैं तुम सभी का क्यूटी कंपनी का मैक्सबर्ग सैनू हूँ। और सैनू की बातों को सुनने के बाद भाई पे हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो काबिल की तरह हंस रहा होता है। फिर वो चलते हुए कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि वो फिर से कुछ प्रिपेयर करके आया है। सैनू कह रहा था कि अब जबकि हम सब चीजें तय कर चुके हैं तो हमारे लिए ग्रेट समय रहेगा ऑकवर्ड मिस्टर जीन को बेहतर तरीके से जाने का। क्या हम स्टार्ट करें। और वहीं मैं जिया को देखते हैं जो ऑलमोस्ट ड्रंक हो गई होती है, पर वो ये लाते हुए कह रही होती है हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सैनक कह रहा था कि अच्छा ठीक है, और तुम सभी अगर मिस्टर जीन को लेकर क्यूरियस हो तो यहाँ पे कुछ लिख सकते हो या फिर उससे कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। एक बंदा कह रहा था कि क्या ये न्यूली कपल के लिए ये सब रिक्वेस्ट करना सही रहेगा। वहीं पे हम जिया को देखते हैं जो टोटली ड्रंक हो गई होती है। फिर वो क्लैप करके भी होती है हाँ टोटली फाइन है, चलो जो कुछ ना है पूछ लो। और भाई मिचेल कह रहा होता है जिया को हे तुम्हें आइडिया भी नहीं आगे क्या होने वाला। और भाई तो सीन को दिखाता है जो कह रहा था कि वेल अगर ऐसी बात है तो हमारा पहला रिक्वेस्ट है मैनेजर सियोन,
और मैनेजर सियोन की रिक्वेस्ट को देखने के बाद भाई हमें सीन को देखता है जो भाई पे रुक जाता है, उसके सर से पसीना आ रहा होता है, फिर वो मैनेजर सियोन की तरफ देख रहा होता है और भाई भी मैनेजर सियोन को देखने जो ब्लशिंग कर रही होती है और अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमा ली होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर सियोन को क्या रिक्वेस्ट रहता है, क्या लिखा रहता है, और वहीं पे हमें जिया को दिखाया जाता है जो हंसती हुई कह रही होती है कि तो हमारा पहला रिक्वेस्ट क्या है। और फिर हम सन को देखते हैं जो सन की तरफ अजीब सा फेस बनाते हुए देख रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सीन का क्या रिक्वेस्ट रहता है। रिक्वेस्ट ये रहता है कि तुम दोनों को किस करना। हे गाइस, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर तुमको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 100 लाइक्स कंप्लीट करो। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे मैं तुरंत इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बाय दोस्तों।